हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अरे विष्णु जी को प्रणाम। आप मुझसे कैसे ऐसा, है ना, विष्णु जी के नाम से इतना मतलब आनंद आ जाता है। बट हाँ, आप मेरे से ब्लेसिंग चाहते हैं तो ठीक है। आप भगवान के रूप में है ना। हाँ। पूर्वांश हाय व्योम। हाय सात्विक। बहुत बढ़िया। तो विष्णु जी तो आ ही गए हैं, तो बहुत बढ़िया जाने वाली है क्लास। हाय अंकित, हेलो। हाय 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 हाय। देखिए। हाय अक्षय, हेलो। हाय सदाम। तो बच्चों फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आज की क्लास बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो मुझसे पूछा जाता है कई बार, सर आप कैसे हो? तो मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं बहुत औसम हूँ, और मेरी एनर्जी का राज पढ़ाते टाइम जो एनर्जी मिलती है मुझे बच्चों से, वही है। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। ठीक है। फटाफट बच्चों नाम तो बता दो यार, जल्दी से बता दो जो जो बच्चे आए हैं। हाय निधि। आई थिंक हाँ, कपल ऑफ डेज बाद मिल रहे हैं। हाय केपी। आई थिंक बिल्कुल घमंड बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों, हाय अमान, हेलो नमन। आई थिंक वेरी रेगुलर, देर आर सम स्टूडेंट्स आर वेरी रेगुलर। आई थिंक अमान एंड अक्षय आर वन ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम। प्रांशु, श्रेया, अक्षय, क्या बात है यार, गुड गुड इवनिंग। हाय मिहिर। हाय व्योम। नाइस नेम यार, व्योम। आई थिंक इट इज पर्यायवाची शब्द ऑफ विंड, आई थिंक, है ना। हाँ। हाय प्रगति। आई थिंक जैसे ही मैं स्लाइड चालू करूंगा तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। हाँ आई थिंक, हाँ, एडवांस की भी क्लासेस होंगी। वैसे आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास है ना। आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास है। और इससे पहले कि बच्चे घबरा जाएं, तो आखिरी क्लास जो है बच्चों। हाय अनिरुद्ध, हाय नानी, हाय। तो आखिरी क्लास जो है बच्चों वो है इस हफ्ते की, इस महीने की, है ना। और ये महीना जो स्टार्ट हुआ था ये था नया साल 2021। और आई थिंक 6 जनवरी को बच्चों मैंने ही आपकी पहली क्लास ली थी। और मेरे हिसाब से पहली क्लास हुई थी फिजिक्स एंड मेजरमेंट मेजरमेंट की। ठीक है। हाँ। तो हाय स्नेहांजलि, हेलो। तो बच्चों कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बयां कर पाएँ? आई होप सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा। और मैंने हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, जैसा भी हुआ हो बच्चों। आप आई थिंक जो एक्सपीरियंस है वो वेरी कर सकता है, बट ओवरऑल इट हैज़ टू बी ऑन द बेटर साइड। हाय सृष्टि, आई थिंक अगेन वेरी रेगुलर। बहुत सारे बच्चे काफ़ी रेगुलरली अटेंड करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीख के जाते होगे। थोड़ा सा ये भी लगता होगा कि वॉट एवर बी योर ड्रीम, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव इट, है ना। मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बेटा, तारीफ करने के लिए थैंक यू। बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है, देखिए, है ना। वो ट्विच का मैसेज भी आ रहा था, मेरे को लगा घमंड आ गया, बट अब नहीं आ रहा, आई थिंक सो दैट हैज़ बीन सॉर्टेड। या। तो हाय समीर। तो मैंने पिछली क्लास में बच्चों एंड में बोला था कि यार शुरुआत में आज मैं कुछ बताऊंगा। तो आज मैं ज़रूर आपसे कुछ शेयर करने चाह रहा हूँ। जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं जब शेयर करता हूँ तो उसमें कुछ भी बच्चों एलिमेंट ऑफ झूठ नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं। मजाक अपन कभी कभी कर लेते हैं, बट जो भी मैं बात करता हूँ एकेडमिक्स वगैरह की या अपने लाइफ इंस्टेंसेस की, ऑल ऑफ देम आर प्रेटी रियल, है ना। और वही मुझे आपसे कनेक्ट भी करता है, ठीक है। तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो बच्चों जब मैं 11th में था, या थैंक यू बच्चों, थैंक यू। कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड ऑल दैट, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब हाय रणवीर अगेन। रणवीर इज़ हियर। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड करने का श्रेय बहुत सारे बच्चों को जा रहा है, बट देर आर सो मेनी ऑफ देम। केवी पे है ना कल, बस कोई नहीं, अपना अनुलोम विलोम करो आराम से जाओ देके। कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं, अब जितना आता है बहुत है ना। हाय ललिता। अच्छा, ललिता नाम से मुझे पता है, मेरे को अपनी फर्स्ट बैच की एक लड़की याद आ जाती है। शी वॉज CNVS ललिता, ओके। एंड आई यूज टू टीच हर इन गुड़गांव। एंड शी वॉज सो गुड स्टूडेंट, मतलब सच अ गुड स्टूडेंट। तो जब भी ललिता मुझे मिलती हैं तो मुझे लगता है कि दे आर सो लाइकली टू बी दोज काइंड ऑफ गुड किड्स। तो बच्चों 2 मिनट लूंगा। हाय हसनैन, विनीत। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है। तो मैं अपना एक लाइफ का इंस्टेंस बता रहा था, 11th में था बच्चों में। तो 11th का जब पहला एग्जाम हुआ था ना मेरा, मैं कोटा में पढ़ता था। और हाय ललित। तो मैं बच्चों जब पहला टेस्ट दिया, इट वाज लाइक 800 बच्चे थे, 750 800 बच्चे थे उस कोचिंग में। और जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो मेरी 180 के आसपास रैंक आई थी। तो मैं बच्चों, मैं जैसे तारीफ तो खैर कभी करता ही नहीं हूँ अपनी, और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं यूजुअली काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। और आपको शक्ल से भी लग रहा होगा, सर बड़े सिंसियर से लगते हैं और मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, और ऐसा था।
तो मैं जब बच्चों 10th में था ना, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रैंक थी, और रेगुलरली मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था इस क्लास में भी। और मेरे को मॉनिटर का नाम देते हैं मेरे स्कूल के फ्रेंड्स। और उस तरह का था इमेज कि यार मतलब अच्छा था स्टूडेंट। तो मेरी जब 180 170 इस तरह से रैंक आई, तो आई वॉज सो मतलब हॉरेबली डिसअपॉइंटेड। ऐसा लगा पता नहीं क्या हो रहा है। हाय आयुष्मान। तो बच्चों उस वक्त तो इतनी अकल खैर होती नहीं है, ओके। इतनी अकल नहीं होती उस वक्त, आप बहुत छोटे हो, यंग होते हो 11th में। तो व्हाट हैपेंड वाज आई कुड हैव ब्लेम्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं जब था कोटा में 180 190, तो मैं बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि मैं बोल देता कि यार ये सर अच्छे नहीं पढ़ाते, या ये खाना अच्छा नहीं है यार यहाँ का, या यार ये मतलब घर ही अच्छा नहीं है ना, ये जगह ही खराब है यार। मैं अपने जोधपुर में इतना बढ़िया, मेरा घर मदर फादर साथ रहते हैं, तो मैं वहीं चला जाता हूँ, वहीं पे पढ़ लूँगा। ये अच्छी जगह ही नहीं है। आई कुड हैव ब्लेम्ड दी सराउंडिंग्स। ऑल्दो मुझे मतलब उतनी अकल नहीं थी फ्रैंकली, मतलब 11th में किसके पास होती है उतनी अकल, वो उतना मेच्योरिटी नहीं आती। बट मैंने उस वक्त जो किया ना बच्चों, मैंने गलतियां अपने अंदर ढूंढी, है ना, कि नहीं मुझसे ही कुछ गलती हुई थी, मैंने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरे से ही कुछ प्रॉब्लम मेरे में ही है ना। आई जस्ट डिडेंट ब्लेम एनीबडी एल्स। और मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा यार, मैं एक्चुअली आपको एक लाइफ स्किल बता रहा हूँ। हाय आकांक्षा, हेलो। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, तान्या हेलो, बस 1 मिनट ले रहा हूँ कि बच्चों जब भी आपके साथ कुछ हो, और अप्स एंड डाउन देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो ये बच्चों क्या होता है, जब भी डाउन साइड आता है ना, तो हम ब्लेम करते हैं सराउंडिंग्स को। ब्लेम अरे उसकी वजह से वही था कल्प्रेट, है ना। बट हम अंदर नहीं देखते यार। उत्कर्ष हेलो उत्कर्ष। तो ये क्या है ना, इसको ज़रूर ध्यान रखना। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया हो जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई हो, और अगर आप वो करोगे ना इम्प्रूवमेंट अपने में, तो उसका फल यार बिल्कुल मस्त वाला मिलेगा। और ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसका मैंने आपको एंडिंग का जो पार्ट होता है वो शुरुआत में बता दिया, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं यार बच्चे, तो शर्म आ जाती है मुझे ना, आई स्टार्ट टू ब्लश कि इतना यार, इतना मतलब तारीफ कर देते हैं कि ये तो ज़्यादा ही हो गया है ना। चलो तो आज की जो क्लास है बच्चों वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और वो बच्चों उसके बारे में हम स्टार्ट करने से पहले, आपको पता ही है मेरे बारे में काफ़ियों को, मेरा नाम क्या है और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है सब पता है आपको। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों की, मुझे घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना। बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, ठीक है, मेन चीज़ है घमंड नहीं है। अब बच्चों चले हम लाइव क्लास प्रैक्टिसेस पे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज करते रहे, पोलाइट रहें, स्पैम नहीं करें, माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करें। और क्रोम फायरफॉक्स बच्चों उस पर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव, एंड थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड होगी तो अच्छा है, राइट। या थैंक यू बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी इससे मोटिवेट या इंस्पायर हो ना, तो मेरा तो दिन बन गया, है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू। तो मेरा ही कहना था कि कुछ वैसे किसी को कुछ पूछना है क्या लास्ट क्लास में, यू नो जो डीबीबी थी, एनीथिंग इच यू वांट टू आस्क। हाँ, घमंड से दूर ही रहो, है ना। घमंड इज़ नॉट गुड फॉर योर सेहत। तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है। वैसे आज हमारा जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है। और तो करंट जो है बच्चों उसमें ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस। अच्छा पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में बच्चों हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, है ना, कैपेसिटर के बारे में। तो वो बच्चों उसमें जो फंडे थे ना वो आज भी हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि सर पहले क्वेश्चन में कुछ बता दो। तो मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या था। तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, तो आपको बच्चों उसमें जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैंने सॉल्व करके आपको दिया था। और सी और डी के अबाउट तो ईजी है, क्योंकि वो सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा, ठीक है, सीरीज पैरेलल से हो जाएगा, राइट। और अर्थिंग के में बच्चों बस वी को जीरो मान लो। तो मेंस लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो अर्थिंग है ना, उसको आप सिंपली बोल सकते हो कि यार वी को जीरो कर दो, और आप बच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपन आज की क्लास पे, और डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक्स। और इनफैक्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे इसमें आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आरसी सर्किट बच्चों मैं एलआर सर्किट के साथ कर लूँगा, है ना। वैसे वो ऑल्टरनेटिंग करंट के आसपास भी डिस्कस किया जाता है, तो मैं उसको कर लूँगा। ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसको अपन ऐसी जगह कर लेंगे जहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारे पास हो, है ना, जिससे कि हम उसको कर पाएँ डिस्कस ढंग से। वरना बहुत ज़्यादा इसमें हरी में हो जाएगा, तो इसलिए अपन उसको एक बार आगे के चैप्टर्स में एंगेज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों बात करते हैं करंट की। यार करंट के झटके तो सबको पड़े ही होंगे जीवन में, है ना। करंट का झटका किसको पड़ा है आज? आज किसी का बर्थडे तो नहीं है यार, है ना।
आज किसी का बर्थडे बर्थडे तो नहीं है, 30 जनवरी। वैसे अच्छा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बच्चों, अगर आपको पता हो। आज शहीद दिवस मनाया जाता है, आई थिंक, राइट। ऐसा कुछ डे होता है, तो वो भी एक अच्छा दिन है ना, ध्यान रहना चाहिए। तो अपने इंडिया में आजकल, वर्ल्ड में इतने सारे दिन होते हैं यार, पता ही नहीं चलता, है ना। अच्छा, तुम्हारा नहीं है, अच्छा अच्छा। ओके। तो ये बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट है, बहुत ही आसान सी चीज़। और मेरे को तो पहले पता होता था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है पहले, है ना, 10 साल पहले। फिर पता चला नहीं, रोज डे भी होता है, चॉकलेट डे भी होता है, टेडी डे भी होता है। वो शादी से पहले वाला जो जोन होता है उसमें पता चला। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत ही गलत बात है यार, है ना। अगर मतलब ऐसा हो जाए तो पता नहीं कैसे कैसे दिन और बनने लग जाएं, कि नोज डे, आंखों डे, हेयर डे, पागल डे, है ना, चैंपियन डे, कुछ भी हो सकता है यार। अब तो लाइफ मतलब पता ही नहीं चलता। तो हर दिन कुछ ना कुछ होगा अब, है ना। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड नाउ, राइट। एक और फॉर्मूला है बच्चों, ये जो है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट। ठीक है। अपन फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ों को टच कर पाएंगे यार, इसको ऐसे मत सोचना कि आ, है कि नहीं। तो मतलब ये ध्यान रखें कि यार, ये जो दिन है ना, उनमें काम के दिन कौन से हैं, क्योंकि सारे दिन काम के नहीं हो सकते, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा 10 फरवरी को आपको कि है ना यार, आज रोज डे है तो चलो रोज एक्सचेंज करें, है ना। वैसे अपन कर सकते हैं, अपने पास स्माइलीज है, बट दैट इज नॉट फ्रूटफुल। और मेरे को पता भी नहीं है, खैर, है ना, ऐसे नहीं कि मुझे याद है कि कब क्या होता है, राइट। तो ये बच्चों चार्ज फ्लो, राइट, टोटल चार्ज फ्लो हो जाएगा। अच्छा, चार्ज में एक चीज़ का ध्यान रखना यार, मतलब कई बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वैसा बनोगे नहीं मुझे पता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन से बच्चों कुछ चार्ज राइट में गया, और उसी क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज लेफ्ट में गया, तो नेट चार्ज फ्लो है ये, है ना। नेट चार्ज फ्लो है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। झटका आ चुका है लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, अब सब एकदम से एनर्जाइज हो गए, लग रहा है अब सब में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डेल्टा की होगा ना, वो क्यू माइनस क्यू डैश टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब ये नेट चार्ज फ्लो है। फिर आते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। आई होप इसके बारे में भी पता है लोगों को। अगर कुछ भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता रहता है, ऐसे मनगढ़ंत टाइप। तो अंदर अपन देखेंगे तो बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओवरऑल करंट जीरो रहता है। बट अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, तो बच्चों उसमें एक फॉर्मूला बनता है, आई इज इक्वल टू NEAVD। आई होप सबको रटा हुआ होना चाहिए ये भूल नहीं सकते यार, है ना। तो दिस इज करंट। एन क्या है यहाँ पे, एन बताना क्या होता है, लिख के बताएं, देखते हैं पता है क्या। व्हाट इज द छोटा एन, व्हाट इज छोटा एन। ये फॉर्मूला तो याद होगा, बट ये छोटा एन क्या है, क्या पता भूल गए हो बच्चे। तो ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑब्वियसली कूलम। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये लो, पहला आंसर गलत आ गया यार, फर्स्ट आंसर ही गलत आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, इंग्लिश की बात पे याद आया यार, इंग्लिश की कुछ क्लासेस शेड्यूल हुई हैं, आप देख लेना डैशबोर्ड पे। आई थिंक एक माइक्रो कोर्स है जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है। दैट इज टोटली इन इंग्लिश। इन दैट आई विल टॉक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल वॉक इन इंग्लिश, आई विल सॉल्व इन इंग्लिश, आई विल डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। And my English is very good, so you won't feel any kind of difference. The same type of volume and entertainment will be there as well. Oh my god, ठीक है। So that will be number of free electrons per unit volume। बेटा, अभी तक शायद किसी की भी सही नहीं थी, बट जो एग्जैक्ट है, बिल्कुल नाम भी सही हो जिसका, तो ई एन होता है बच्चों, एन 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 एन। तो एन है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ध्यान रखना, राइट। आज बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अपन को छोटे से टाइम में जो डिस्कस करनी है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता पाऊंगा। हाय रव्यांश, राइट। सो देर आर सो मेनी फॉर्मूला एसोसिएटेड विद दिस एज वेल। द इंपॉर्टेंट वंस आर J इज इक्वल टू सिग्मा E। हेयर E एंड J बोथ आर वेक्टर्स। J इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बच्चों आप लिख सकते हो इस तरह से, DI/dA, है ना। तो I को अपन इंटीग्रेशन JdA इस तरह से भी निकाल सकते हैं, राइट। इस तरह से आप कुछ कुछ फॉर्मूले ध्यान रखो यार इसमें। और क्या हो सकता है इसमें, सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा इज 1/रो। रेजिस्टेंस होता है ρL/A। इस तरह के फॉर्मूले आपने हो सकता है देखे हो, है ना। कंडक्टेंस हो जाएगा 1/रेजिस्टेंस। इस तरह की चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, राइट। या देर इज वन माइक्रो कोर्स शेड्यूल्ड विच इज प्योरली इन इंग्लिश, ओके। तो आई होप दिस इज फाइन। ये सब फॉर्मूले यार याद होने चाहिए, है ना। J इज द करंट डेंसिटी। इफ आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग डाउन, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू राइट डाउन द फॉर्मूले। तो ये यार ध्यान रख लो। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
हाँ, और भी लिख सकते हैं यार इसमें, मतलब बाकी फॉर्मूले इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैंने और ज़्यादा भर नहीं दिया इस पेज को। तो जो काम किया वो मैंने लिख दिया है। बाकी है ना, राइमिंग होता है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस, है ना। रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया कंडक्टिविटी। और जहाँ कहीं यूनिट की बात आती है तो ओम के टर्म्स में सब निकाल दो। ओम और मीटर पूरा आपका ज़िंदगी ईजी कर देगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जो कि हमें पता ही है। तो उसको यूज़ करके हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ, नाम देखो ओम का लिया और ओम्स लॉ आ गया। तो ओम्स लॉ इज डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये रेजिस्टेंस के लिए अपन बोलते हैं, जो कि ओमिक डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज करंट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान चीज़ें बता रहा हूँ यार मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका अगर अपन देखेंगे तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे डेल्टा वी वर्सेस आई का, तो ओमिक रेजिस्टेंसेज में ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट आता है, और यही हमारा आर होता है। नॉन ओमिक डिवाइसेस का एग्जाम्पल दो बच्चों। इफ़ यू स्पीक इन हिंदी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड सर। बेटा बट ये हिंदी का ही, मतलब ये इंग्लिश है, मतलब इसमें लिखते हैं इंग्लिश में और बोलते हैं हिंदी में, है ना। सो दैट इज यस। या मैंने एक माइक्रो कोर्स ले चुका हूँ हाँ, करंट पे। ओके, हाय डग। या सो सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक, सो दिस इज अ गुड आंसर। सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक, याद रखो। बाकी बहुत ही सिंपल है यार, मतलब इससे ज़्यादा इजी और क्या होगा। आपको ओम्स लॉ तो नहीं भूल सकते, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने। उसके बाद बच्चों कलर कोड्स देख लो रेजिस्टेंस के। रजिस्टर बनाते तो सिंबल ऐसा है, बट कलर कोड याद रखो। इसके लिए एक निमोनिक, मतलब है ना, मतलब ये याद रखने का तरीका क्या है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब ये कहाँ से बना सर, ये मुझसे मत पूछना। अब जो भी ये तरीका, बस याद रखने का तरीका है, तो ये है। और बाकी इसमें जो कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, वही बता रहा हूँ। बट इस पर क्वेश्चंस आते हैं, सो मेरे हिसाब से याद रखो। ये थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है बच्चों, 4 रिंग्स हैं। 4 रिंग्स है, कलर्ड रिंग्स, ठीक है। फॉर एवरी कलर देर इज देर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई इंटू 10 की पावर z, है ना, इंटू 10 की पावर z, इस तरह से रेजिस्टेंस है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू पहले रिंग के कलर से पता चलेगी। तो दिस इज द कलर फॉर द फर्स्ट रिंग, एंड फॉर दैट कलर हाउ विल यू गेट द वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे ब्लैक है पहले, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। और बच्चों उसमें पहला नंबर जो उसके करस्पॉन्डिंग होगा 0 से लेकर 9 तक जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों बी, तो बी स्टैंड्स फॉर ओवर हियर ब्लैक, ध्यान से सुन लो। फिर बी आया, दैट स्टैंड्स फॉर ब्राउन। फिर आर आया, आर स्टैंड्स फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ऐसे ही बच्चों आता रहेगा जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू। चमका क्या? हाँ बेटा, वो माइक्रो कोर्स था यार, बहुत पहले माइक्रो कोर्स में बताया था। ये क्रैश कोर्स है, राइट। तो अब करंट तो करंट ही है, राइट। तो ये तो बच्चों अब मतलब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो याद होना ही चाहिए। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट। मल्टीप्लायर के लिए ये टेबल हो गई टॉलरेंस। अब चौथा जो रिंग है बच्चों, अगर वो सिल्वर कलर का हुआ तो टॉलरेंस का मतलब हो गया एरर, है ना। तो प्लस माइनस वो परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कलर देखो, पहला है येलो, प्लीज चेक कर लो येलो, है ना। तो येलो का मतलब 4, तो पहला डिजिट हो गया 4। फिर दूसरा है वॉयलेट, वॉयलेट मतलब 7, तो दूसरा हो गया 7। फिर 10 की पावर बच्चों तीसरा है रेड, तो रेड के लिए हो गया 2 पावर। और बच्चों टॉलरेंस के लिए यहाँ पे गोल्ड कलर है, तो ये हो गया प्लस माइनस 5%। सो दिस इज दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। चमक गया सबको? यार ये भूल मत जाना है यार, अगर इस पर लल्लू सा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ सकता है मेंस में, तो मेरा मेरा प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि यार सही करके आ जाना, इसको गलत मत कर देना। आपको निमोनिक ही बता दिया, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये बीबी रॉय करके महान इंसान जो थे, है ना, उनकी महानता के किस्से पूरे ब्रिटेन में फैले हुए हैं। बट अपन को इसको यूज़ करके, है ना, इसको यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों, काम की बात कर लेते हैं फटाफट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल, जो मैंने आपसे कल भी की थी और यहाँ पे भी करूँगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्लीज़ फोकस, बेटा फोकस। तो यहाँ पे बच्चों सेम करंट जाएगा तब सीरीज में होता है ना, सेम करंट। ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं कल भी पूछूंगा सुबह मम्मी बताओ क्या सेम होता है सीरीज में, तो बोल देंगे करंट। बट बच्चों ये किसी को नहीं पता होता कि पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है। ओके, या सो इसमें बच्चों डेल्टा V1 अगर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा V2 R2 के अक्रॉस है, तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 क्या होगा बच्चों, ओम्स लॉ याद करें, I इंटू R1
बट आई तो सेम है, तो आई कट जाएगा। और आई अगर कट गया तो ये सिंपली क्या आ गया, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये बच्चों दुनिया को नहीं पता होता है ना, ये दुनिया को नहीं पता होता, ये हमने कल भी ट्रिक सीखी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली बच्चों आप यहाँ बोल सकते हो कि आर इक्विवेलेंट जो है वो होगा R1 + R2, दैट इज सो वेरी इजी, सो वेरी यूजफुल। इमोशंस अटैच होते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये तो अपन भूल ही नहीं सकते, है ना, ये तो अपन भूलेंगे भी नहीं, बट इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, और मैं सिर्फ हवा में देखूंगा इसको, और मैं स्माइल करूंगा, और मैं सीधा आंसर लिखूंगा, आई डोंट वॉन्ट टू कैलकुलेट एनीथिंग। आपको लग सकता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे भी, बट देखो जब ये डिफिकल्ट देंगे ना, तब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि पहले करंट निकालो फिर पोटेंशियल लिख दो, बट मेरे को करना ही नहीं है ना वो, मेरे को तो देखना है 1:2:3 में तोड़ना है 30 को। तो 1:2:3 में तोड़ना है 30 को, सो दिस विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, 5, दिस विल बी इक्वल टू 10, एंड दिस विल बी इक्वल टू 15, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1:2:3 में आपको 30 को तोड़ना है। आई होप दिस इज फाइन, इसमें किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आराम से। करंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आर इक्वल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। और ऐसे ही बच्चों अपन पैरेलल में भी करेंगे, ऐसे ही पैरेलल में भी करेंगे, फिर मैं आपको चेक करूंगा आपको समझ में आया क्या। पैरेलल में बच्चों जब किया, जब पैरेलल में किया तो क्या हुआ, फिर से वही चीज़ कि भाई अगर पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट करंट कैसे डिवाइड होता है, I1 और I2। ओ माय गॉड, ΔV1 इक्वल टू ΔV2 है, तो बच्चों I1/I2 बराबर होंगे R2/R1 के। ओ माय गॉड, तो करंट डिवाइड होता है बच्चों इनवर्स रेशियो में, है ना। कल हो रहा था इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटर में, चार्ज में, बट इसमें इनवर्स इनवर्स रेशियो है, तो ये हमें ध्यान रखना है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अब मैं आपको एक सर्किट दूं, तो आप बड़े प्यार से मुझे इसका आंसर निकाल के बताएंगे, बिना कुछ लिखे, बिना टाइप किए बताएंगे। सिंपल सा सर्किट है, बट पता है क्या होता है, सिंपल वाले में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं हम। तो देखते हैं आप निकाल पाते हैं क्या। 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 30 वोल्ट। मेरे को सीधा बिना लिखे सिर्फ घूर के जो बताएगा वही इस इनाम का हकदार होगा कि मैं थम्स अप दूंगा। तो 6 ओम के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फटाफट बताएं। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ घूर के, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ देख के, कुछ भी नहीं लिखोगे आप। लिख के तो कोई भी कर लेगा यार, लिख के तो छठी 7वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें क्या बड़ी बात है, फटाफट। देखो इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आई एम अमेज्ड, आई एम स्टन्ड, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, इज इट रियल, इज इट वर्चुअल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब कुछ बच्चे सही बता रहे हैं बिना किसी गलती के। तो बच्चों मैं हवा में कैसे करूंगा, हवा में कैसे करूंगा, जैसे इसको देखा मैंने, ठीक है। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट, मैंने कल जो ट्रिक बताई थी उसी को यूज़ करो। तो बच्चों मैंने बोला था पैरेलल में 1:2 का रेशियो है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 2 आएगा। तो 2 और 4 सीरीज में हो गए, तो 2:4 मतलब 1:2 में तोड़ दो 30 को। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसके अक्रॉस 1:2 का रेशियो है, तो इसके अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 10 वोल्ट का। तो बस यही आंसर हो गया 6 ओम के अक्रॉस, खट खट खट, समझ गए। हाँ, तो अब ऐसे ही बच्चों फटाफट बिना कुछ लिखे मेरे को करंट बताओ उसमें कितना फ्लो कर रहा है 12 ओम में, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े, फटाफट फटाफट। यार ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मैं आपका कम करने की कोशिश कर रहा हूँ विद दी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। कैपेसिटर वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे भी लग रहे हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओ माय गॉड, क्या ये 10 एम्पियर आई की वैल्यू है, यहाँ पे 12 ओम में 10 एम्पियर जा रहा है। यार मुझे तो गलत लग रहा है यार, ये जो तुम बता रहे हो बेटा, 10 एम्पियर तो नहीं होगा। ना 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 रे, ना रे, 10 एम्पियर तो नहीं होगा।
अबे क्या बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। तो 20/9 आ गया एक, आई थिंक सिद्धि का। उत्कर्ष ने बताया 2.5 एम्पियर। वीए बेटा, टी बेटे ने 0.8, उसने 80/12। कितने अलग अलग वैरायटी के आंसर आ रहे हैं यार, और कितना दूर दूर आ रहे हैं, है ना। खतरनाक ही है यार अपन। 80 वोल्ट की बैटरी है बेटा, तो 24 ओम तो सीरीज में ही है, तो ये 3 से तो कम ही आएगा यार। ये इतने सारे बड़े बड़े जो आंसर आ रहे हैं वो देख के डर लग रहा है। वैसे इक्विवेलेंट देखें हम, है ना, 24 और 8 पैरेलल में, तो बच्चों ये हवा में करने वाला था 6 आएगा इसका। 24 और 8 पैरेलल में तो 1:3 का रेशियो है, तो 24/4। ऐसी 6 और 6 सीरीज में, 12 और 24 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 24/3, 8 हो गया। तो इसमें बच्चों करंट जो फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा 10 एम्पियर। ये बिल्कुल हवा में करूंगा मैं, कुछ नहीं लिखने वाला आज। तो बच्चों मैंने क्या किया था, यहाँ पे 12 आया था, यहाँ 24। तो आपको करंट को दो पार्ट में तोड़ना है। तो करंट जब दो पार्ट में टूटेगा बच्चों, तो किस रेशियो में टूटेगा, अभी मैंने डिस्कस किया इन्वर्स रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में तोड़ना है। तो बच्चों ये वाला जो करंट होगा ये होगा 20/3, और यहाँ वाला करंट होगा 10/3। उसके बाद ये जो करंट जाएगा बच्चों, यहाँ 8 है और यहाँ 24 है, तो फिर से इन्वर्स रेशियो में टूटेगा। तो बच्चों 1:3 का रेशियो, उल्टा रेशियो 3:1। तो 20/3 का 3:1 करोगे, तो 20/3 इंटू 3/4, ओ माई गॉड, दिस कम्स आउट टू बी 5। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो कुछ और ही आ रहा है। एक सेकंड। तो 20 20 20, यहाँ पे ये तो अपन ने सही किया ना, आई थिंक। देखते हैं, शुरुआत से देख लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट तो सही है, 12 और 12 24 और 8 6, 6 और 6 12, 12 और 24 8। तो 8 बट्टा बट्टा ये तो 10 एम्पियर सही है ना। तो 10 में से 10/3 यहाँ चला गया, सही है। तो इसके क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस आ गया 80, तो ये भी सही है। तो 20/3 यहाँ गया। अब इसमें बच्चों इन्वर्स रेशियो करना था, और मैंने इन द रेशियो ले लिया। ओ माय गॉड, इन्वर्स रेशियो में यहाँ पे 3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 1। तुम लोग भी यार ऊट पटांग मैसेज कर रहे हो, तो उससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आएगा बच्चों 5/3 एम्पियर। प्लीज़ चेक करें इन्वर्स रेशियो फटाफट। अरे माय गॉड, चेक करो भाई, आ रहा है क्या 5/3 एम्पियर, प्लीज चेक करें। यार देखो, कल की क्लास जिसने अटेंड की थी उसको ये तोड़ना, डिवाइड करना, ये सब आना चाहिए। देखो अब यही तो इंपॉर्टेंट है यार। अब कल की क्लास जिसने अटेंड ही नहीं करी, है ना, कल की क्लास में कितना मैंने प्यार से सिखाया था यार, आप याद करो, 15 20 मिनट लगाए थे मैंने। अब मैं वापस से कैसे इतना टाइम स्पेंड करूंगा, है ना। देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि 24 और 8 को मैं हवा में कर सकता हूँ, वो 6 आ गया। 6 और 6 सीरीज में 12 हो गया, 12 और 24 का 8 हो गया। और ये सब मैंने सिखाया था कल। ये सब बच्चों को, है ना, पता है, और वो अपने दिल से पूछ सकते हैं कि मैंने ये सब बहुत प्यार से समझाया था। ठीक है। तो ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, है ना, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के चक्कर में मत पड़ो यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे टर्मिनल से जुड़ा ही नहीं है। तो परेशान मत हो यार, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ये जो करंट जा रहा है बच्चों, 10 एम्पियर आ जाएगा। फिर जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ 24 है, और यहाँ पे सबका इक्विवेलेंट अपन ने 12 निकाला था। तो ये लगाए ना सीधा सीधा रेशियो, तो 10 को तुम तोड़ो इन्वर्स रेशियो में, तो ये आ जाएगा। फिर इन्वर्स रेशियो में तोड़ो, तो ये आ जाएगा। तो ये अपना मतलब, यही तो मैं कह रहा हूँ, फायदा क्या है इसको समझने का, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में, है ना, इवन एडवांस में भी आ गया, तो भी आपका टाइम स्पेंड कम होगा। हाँ, तो लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मतलब 20/3 करंट आया, है ना। अब उसको किस में डिवाइड होना है, जो दो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, वो कौन से हैं, एक है नीचे 8, और ऊपर है भाई 12, 12 और 12 सीरीज में 24। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, इन्वर्स रेशियो में। तो ये वाला करंट जो हमें निकालना है वो क्या हो गया, इन्वर्स रेशियो। 8 और 24 बच्चों 1:3 में है, तो इन्वर्स रेशियो हो गया 1/1+3, दैट इज 4 इंटू 20/3। तो ये आ जाएगा बच्चों 5/3 एम्पियर। चेक कर लो भाई। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया पीपी, गुड जॉब। क्या हो गया निधि, आपका क्या डाउट रह गया। एक ट्राइंगल तो सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटा वो ट्राइंगल अगर यहाँ पे फ्री होता, अगर यहाँ पे पॉइंट्स फ्री होते, तो फिर सीरीज में ऐसे कुछ बोल सकता था। बट यहाँ पे बच्चों इधर एक पॉइंट
और इधर एक पॉइंट दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये तीनों सीरीज में कैसे हो सकते हैं, मतलब ये दो सीरीज में और फिर पैरेलल में है। ठीक है, तो एक बार खुद से करके देख लेना और ये वाला पार्ट वापस से पढ़ लेना, थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत मजा आएगा। कल की क्लास में जो डिस्कस किया था वो भी करना, तो उससे क्या है ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे चले तो बच्चों R इज इक्वल टू आर नॉट 1+α∆T, तो पूरी दुनिया को पता है कि ये फॉर्मूला होता है, बट बहुत ऐसी चीज़ें बच्चों जिसमें आप अटक सकते हो उसमें, इस फॉर्मूले में ही। तो ये क्या है भाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और बच्चों डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी वो है टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, आर नॉट बता सकता है कोई क्या होता है यहाँ पे बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस? आर नॉट किस पे है बच्चों, कौन से टेम्परेचर पे है? आर नॉट किस टेम्परेचर पे होता है रेजिस्टेंस? अगर ये डेल्टा टी बच्चों में T-T0 लिख रहा हूं, तो ये आर नॉट किस टेम्परेचर पे है? इनिशियल टेम्परेचर पे, मतलब T0 पे, 298 केल्विन। ये बच्चों याद रखना यार, ये मेरे हिसाब से बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि आर नॉट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर नॉट एक्चुअली होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हवेवर 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 अब सुनना ध्यान से, इफ एल्फा इज स्मॉल, इफ एल्फा इज स्मॉल, टेक आर नॉट एट T0, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एल्फा इज लार्ज, यूज आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस। प्लीज ध्यान रखना इस बच्चे बात का, गलती हो जाएगी नहीं तो। AI EEE में आया था क्वेश्चन, आई थिंक आपके जन्म से भी पहले की बात है ना, बहुत ही मतलब आपके पूर्वजों के ज़माने की बात है। तो उस वक्त बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया था और उसमें कई लोगों ने गलती की थी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। AI EEE नाम का एग्जाम पहले होता था, जो कि अब मेंस नाम देते हैं जिसको, ठीक है। तो वो बच्चों उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें जल्दबाजी में बच्चों ने इस तरह की गलती करी थी। तो ये जो है बच्चों, ये चीज़ ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक का, इसको कृपया करके याद रखें। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, सो वी डोंट हैव कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो है सो है, जो बोल दिया वो फाइनल है, वही सत्य है, अंतिम सत्य यही है। तो इस बात का बस ध्यान रखना, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस पे ऐसा क्वेश्चन आ गया हो, बट जो मैंने बताया वो कृपया करके याद रखें। वेलकम 95, बहुत यूनिक नाम है। आपका नाम भी आशीष है? हाँ, आशीष बहुत बढ़िया नाम है यार, बेस्ट नेम इन दी वर्ल्ड फॉर श्योर, है कि नहीं? तो आशीष वाले लोग होते ही अलग हैं, यूनिक से बढ़िया, एकदम मस्त होते हैं। देखो कितना चेहरा चमक रहा है मेरा, लाइट कितनी पड़ रही है आज। ऐसे ही है यार, अब क्या करें, है ना। घमंड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और तारीफ तो मैंने करी ही नहीं अब तक कभी अपनी, बट अब हो जाता है, जो सत्य है वो निकल जाती है यार बात, और क्या है ना। जंक्शन लो, और दूसरा क्या है बच्चों, लूप लो, ठीक है। आ आ आ आ आ ओके बीबी, ग्रेट टू नो। हाँ नहीं, अच्छी बात है। अनुज को मैंने पढ़ाया था व्हेन ही वाज स्टडिंग इन नागपुर एंड आई वाज टीचिंग एट नागपुर, और वो आपको पढ़ा रहा है, सो दैट इज़ सो कूल, है ना। मुझे सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। और वैसे आपने इस ये बात बोल के मेरे को अपनी उम्र का एहसास दिला दिया है, तो अच्छी बात है ना, थैंक यू। व्हेन वी टेक T की पावर 0, T0, नहीं तो T0 तो लेना ही पड़ेगा ना। अब जैसे उसने बोल दिया है कि मतलब 300 डिग्री पे 1 ओम है, तो 350 डिग्री पे कितना, तो यू विल हैव टू टेक T0 एज टू 300, है ना। और डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, तो उसमें 50 आ जाएगा। बट मेरा ये कहना है कि वो तभी यूज़ कर पाओगे आप जब एल्फा जो है वो बहुत छोटा हो, ठीक है, एल्फा बहुत छोटा हो। अच्छा, अब जंक्शन लॉ पे चलें, काम की चीज़। अब काम की चीज़ सर्किट सॉल्विंग में, जो कल भी मैंने सिखाई थी बच्चों को, कल भी बहुत प्यार से मज़े से मैंने सर्किट सॉल्व करना सिखाया था, मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें। और आज मैं चाहूँगा कि आप लोग को जल्दी कर पाएँ उसी चीज़ को, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो उसमें ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जिसमें क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, उसको भी हम बड़े आराम से अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। तो बच्चों सेम पैटर्न का क्वेश्चन लिया जो मैंने कल भी लिया था। ओ माय गॉड, इतनी तारीफ। अरे नहीं यार, घमंड की तो बात ही मत करो बेटा, कोई घमंड नहीं है, बस आप लोगों की दुआएं लग जाती हैं और कुछ नहीं है ना। चलो तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई पे पोटेंशियल जो है वो पता करना है। प्लीज़ चेक करना, प्लीज़ सी। तो इधर बच्चों अगर 0 वोल्ट ले लिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल पे, तो पॉजिटिव पे हो जाएगा 10। चेक करें। तो जंक्शन लॉ में मैंने कल आपको बताया था, फंडा ये होता है कि क्या, फंडा क्या होता है, क्या फंडा होता है कि सम ऑफ करंट फ्लोइंग ऑन दैट जंक्शन इज जीरो, है ना। तो करंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, स्टोर नहीं हो सकता। तो जंक्शन लॉ में फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखें। तो सम ऑफ करंट इज जीरो, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, x-10/2, प्लीज चेक करना यार, वापस रिपीट नहीं करूंगा ये मैं। फिर x-0/4
प्लस एक्स माइनस वाई बटा 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन दूसरे जंक्शन के लिए y माइनस 10/4 प्लस वाई माइनस 0/2 प्लस वाई माइनस एक्स बटा 1 इज इक्वल टू 0। ये चमक गया क्या सबको? फटाफट देखो यार, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अरे यार 2 महीने में कैसे क्रैक करें जी बेटा? यार तुमने अब ये गलत बात कर दी यार। अभी तो जो 2 महीने भी नहीं है, अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं। अभी तो मेंस का क्रैश कोर्स है, उसके बाद एडवांस की बात करेंगे। अभी मेंस पे फोकस है हमारा, ठीक है? प्लीज चेक करें फटाफट। क्लियर है क्या? क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़ूँ मैं, फिर मैं बात करूंगा लूप लॉ की। फटाफट देखो यार, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? चमका, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आग लगा दी तुमने, क्या बात है। तो लूप लॉ की बात करें अगर, है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जंक्शन का पोटेंशियल है उसको पहले रखो तीनों टर्म्स में, या जितने भी टर्म्स आएंगे, है ना। अगर दूसरे में रख रहे हो तो दूसरे में रखो, बिना दिमाग लगाए, है ना। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग सिली। अच्छा, उसमें लूप लॉ क्या होता है भाई? लूप लॉ की इक्वेशन भी लिख के बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर आपने लूप लॉ नहीं बताया। ध्यान से देख लो यार एक बार। कई लोगों को हो सकता है कुछ इसमें ऊपर नीचे होता हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हों जब मैं नाम लूँ लूप लॉ लगाना है, तो एक बार देख लो यार, है ना। फिर ये मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। यार देखो, अभी 2-3 महीने वाले लोग, कई बच्चे तो 11th के भी होंगे, मेरे को पक्का पता है 11th के खूब बच्चे आते हैं अपनी क्लास में। और 11th के बच्चे बिल्कुल भी, है ना, बात नहीं करेंगे यहाँ पे, डाउट नहीं पूछेंगे, ठीक है। 11th के बच्चे शांत रहेंगे एकदम, सिर्फ इंजॉय करेंगे और आज से चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से चालू करके घूम फिर के बच्चों इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लिखना है, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो इन लूप, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ए से कूदा तो पहला टर्म आ जाएगा +6। रेजिस्टेंस में अक्रॉस द करंट जाऊंगा तो पोटेंशियल कम होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ देखो। तो हो जाएगा I × R। बट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, याद रख लेना, भूल मत जाना। मम्मी को भी पता है तुम्हारी ये बात, अगर मम्मी को बता दूंगा ना, उनको भी याद रह जाएगा जिंदगी भर, तुम्हें याद रहना ही चाहिए। तो बच्चों ये आई जो गया, इसकी वजह से फिर से I × R होगा, और ये बच्चों फिर I × R होगा, और फिर यहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा है 2, और यहाँ पे बच्चों फिर I × 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके आई की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट किसी को किसी भी पार्ट में, जल्दी से बोलो यार, फिर क्वेश्चन करें हम इस पर। फटाफट बताओ जल्दी। इज इट ओके? कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी बोलो यार। ईएमएफ ऑफ सेल, ये तो सबको ही पता होगा। वी और आर इंटरनल होता है, तो करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो वी माइनस आई आर हो जाएगा, डेल्टा वी अक्रॉस बैटरी। ये तो पता ही होगा, इसमें झूठ नहीं बोल सकता कोई, है ना। और उल्टा अगर चार्जिंग हो रही हो बैटरी की, अगर इसके पॉजिटिव में घुस रहा हो करंट, तो डेल्टा वी इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, वी प्लस आई आर। कैन वी टेक दी साइन अपोजिट? साइन अपोजिट नहीं यार, ये तो सही सही साइन रखो, इसमें कोई अपोजिट साइन मतलब, ये तो माइनस ही आएगा यहाँ पे। अगर करंट की दिशा बदल जाओगे तो आ जाएगा प्लस, है ना, तो आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल का बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें ईएमएफ इक्विवेलेंट जो होता है, वो सारे इसमें जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, वो सब ईएमएफ वाले सब एक साथ कर दो, और इंटरनल वालों को एक साथ कर दो, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 + E2, E1 + E2 अप टिल EN। और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, छोटा आर इक्विवेलेंट सब सीरीज वाला, R1 + R2 अप टिल RN। अगर किसी का टर्मिनल उल्टा कर दिया तो उसमें बच्चों माइनस का कंट्रीब्यूशन ले लेना। जैसे यहाँ पे होशियारी दिखा दी किसी ने कि पॉजिटिव नेगेटिव करके किसी ने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो उसमें फिर माइनस साइन आ जाएगा। ये आई होप सबको पता हो। तो उसके बाद बच्चों पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बता देता हूँ। उसमें एक गंदा सा फॉर्मूला बनता है, बट यार मुझे लगता है कि आना चाहिए, है ना, कभी कभार वो काम आ जाता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, किसी को भी आता है क्या? सच बोलना है यार, फिर इसके बाद सवाल करेंगे। क्या इसका इक्विवेलेंट बता सकता है कोई भी? ईएमएफ इक्विवेलेंट, सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी, सिंगल रेजिस्टेंस, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। कितना अच्छे से याद है मुझे, कैसे हो सकता है इतना याद? इसीलिए फिजिक्स लवली सब्जेक्ट है कि फॉर्मूले भी इसके इजी से होते हैं, है ना। तो ये सिंगल बैटरी जो है बच्चों, उसमें ईएमएफ इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ईएमएफ इक्विवेलेंट का इस तरह का एक अच्छा फॉर्मूला बनता है ना, E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये ध्यान रख लो। और अब फटाफट ये क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, जल्दी से करो। ये 1 मिनट में सबका आंसर सही आना चाहिए, विद इन अ मिनट। इसमें मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे कैलकुलेट करने में, जल्दी से करो, बिल्कुल कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी से करें।
अरे कभी नहीं करता यार तारीफ, अपनी खुद की तारीफ करके घमंड थोड़ी लेना है, और बद्दुआएं मिलेंगी यार लोगों की। लोग बोलेंगे खुद की तारीफ करते रहते हैं सर, ऐसा कभी करता ही नहीं उसलिए मैं, है ना, कभी नहीं। भाई वो तो कभी कभी सच निकल जाता है, वो सच अलग चीज़ होती है और तारीफ करना अलग चीज़ होती है ना, ऐसा कोई वो नहीं करता मैं, है ना भाई ऐसे। हाँ तो मतलब ये ध्यान रखता हूँ मैं इस बात का, है ना। और घमंड कभी भी नहीं। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसे घमंड वमंड इस तरह की, दूर रहता हूँ मैं बहुत ऐसी बातों से ही, है ना। तो आई इज इक्वल टू एनी वीडी लगाने हैं बच्चों, जल्दी से करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या इस बार भी लोगों के ऑप्शंस मल्टीपल आते हैं। फटाफट लगाओ यार, करंट दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दिया तो यही लेना पड़ेगा यार, पर यूनिट वॉल्यूम वाला यूनिट भी है। ई सही से रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm², इसकी यूनिट के साथ सही से रखेंगे। वीडी निकालें, अब और क्या चाहिए यार तुम्हें, है इतना इजी है। बट देखो इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि ये तो बड़े क्लोज ऑप्शंस लग रहे हैं, इनफैक्ट ये भी क्लोज है, सिर्फ 10 की पावर अलग है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे 10 की पावर क्या है, ये पहले चेक कर लेते हैं। mm/s बोला है, तो अपन पहले देखते हैं कि मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या फंस रहा है। तो 1.5 डिवाइडेड 9 इंटू 1.6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर, तो ये बच्चों 19 और 6 25, तो ये -3 आ गया। तो ये तो चला गया mm/s में ही, है ना। तो ये mm/s का हिस्सा हो गया। अब बच्चों इसको मैं डिवाइड करूँगा अगर, तो ये आ गया बच्चों, आ, आ, अगर मैं इसको काट दूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो 1/45 लिखा है, तो 1/45, ओ माई गॉड, 1/45 इज, मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली 1/50 लिख सकता हूँ मैं। तो ये 0.02 हो जाएगा यार। तो 0.02 तो ए आ रहा है। ओ माई गॉड, बी वाले बच्चे कृपया चेक करें कैलकुलेशन, कैसे गलत कर सकते हो यार ये क्वेश्चन। अगर भाई तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और मान के चलो तुम गलत करके आ जाओ, यार बताओ अब क्या करेगा कोई। मतलब यू विल नॉट इवन बी एबल टू क्राई, मतलब आप रो भी नहीं पाओगे, इतना दुख होगा आपको। प्लीज़ चेक करें, अगर आप 0.02 और 0.2 में गेम उसी में ही आप गलत कर दोगे तो कैसे काम चलेगा यार। आप चाह रहे हो कि एग्जामिनर क्या दे, मतलब आपको कि बेटा 1+1 बता दो, अब आए हो तो कुछ तो करके जाओ, है ना। ये गलत नहीं देना था यार, ये गलत आंसर नहीं देना था। नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ चेक करें। एंगल्स दे रखे हैं, हाँ, बट नहीं बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक आपको मेंस में नहीं करनी है। मेंस एग्जाम में अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो मतलब क्या, कहाँ जाओगे फिर, ठीक है। मेंस में ही तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। mm मीटर कर सकते हो, बट उसने यूनिट जो दी है ऑप्शंस में वो mm/s में ही दी है। उसने जो यूनिट दी है वो mm/s में दी है, तो हम क्या करें। नहीं ब्लर तो नहीं लग रहा, मैं अपने स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ तो ब्लर तो नहीं है स्क्रीन, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ क्या ग्राफ है, ये करंट वर्सेस डेल्टा वी का ग्राफ है। और यहाँ पे दो उसने मतलब ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ दे रखा है, राइट। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है, बट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा सर्किट पे, वो इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन ही करना है, बट 10 का फैक्टर है ना यार उसमें, 10 के फैक्टर का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यार देखो ऐसी ऐसी गलतियां करोगे ना तो ओम अंकल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उनको लगेगा कि यार इतने सालों से तुम पढ़ाई कर रहे हो उनके बारे में और फिर गलत कर देते हो, है कि नहीं। तो भाई ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ये ऊपर से फिर तुम्हें देखेंगे कि चल क्या रहा है इसके दिमाग में, है कि नहीं। ये लोग सोचेंगे यार इतना कुछ हम ज्ञान बांट के गए हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये फिर क्या है, ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा कि ये मैं क्वेश्चन गलत करके आया था, है ना। मेरी सिस्टर वो डॉक्टर है, तो बताती है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था अपने एग्ज़ाम में, जो मुझे अभी भी लगता है कि फिज़िक्स में कहाँ से मैं फंस गई फिज़िक्स, है ना। तो वो मैं बोलता हूँ कि कोई नहीं, कभी क्लास में आओ, है ना, क्लास में आओ तुम्हें फिज़िक्स सिखा देंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बच्चों अपन कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और बच्चों इसमें भी गलतियाँ करेंगे लोग, मुझे पता है ना। ये आई वर्सेस डेल्टा भी है बच्चों, तो इसका जो स्लोप है वो 1/r है। तो अपन ये बोल सकते हैं बच्चों कि R1/r2 इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप ऑफ 2 अपॉन स्लोप ऑफ 1, राइट। प्लीज चेक करें। ओ माय गॉड, तो सेकंड का स्लोप क्या है बच्चों, tan 37। tan 37 क्या होता है, 3/4 और दूसरे का कितना है 4/3। तो ये आ जाएगा बच्चों 9/16। क्या बात है यार, क्या बात है। बट शुरुआत में फिर भी लोगों ने गलत दिया है, देखो 16/9 भी आया लोगों का, और फिर से उन्होंने सिली मिस्टेक कर दी।
अरे यार यही तो क्वेश्चन सही करके आने हैं आपको। अब ये क्वेश्चन थोड़ी गलत करके आओगे यार। बोलो भाई, ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे मेंस में आपके सामने, और बिल्कुल आएंगे, आप उनको गलत नहीं कर सकते। आप बेकार के क्वेश्चंस में मत पढ़ो कि वो कैसे होगा, उतना मुश्किल क्वेश्चन वो सब। आप पहले ये कर लो सही से, ठीक है। और ये क्वेश्चन सही करके आओगे ना, आपके मार्क्स आ जाएंगे पक्का, 100% आएंगे। 150 के ऊपर मार्क्स बड़े प्यार से आएंगे अगर आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सही करके आओगे। एक भी गलत नहीं होना चाहिए। tan 37 याद होना ही चाहिए यार। तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? 12वीं पास कर लोगे और tan 37 पता नहीं है तो फिर कोई मानेगा ही नहीं कि आप 12वीं पास करके बैठे हो। 3 4 5 का जो ट्रिपलेट है, ट्राइंगल, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। कैसी बात कर रहे हो? पाइथागोरस अंकल कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे सुन के कि बच्चों को यही नहीं पता। इंडिया में तो वैसे ही कितने अच्छे बच्चे इतना पढ़ लेते हैं और उनको ये भी नहीं पता। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? है ना। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन भी सबको सही करना है। ये भी आप गलत नहीं कर सकते जो मैंने अभी पूछा है आपसे। अगर इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू और टॉलरेंस पूछी है यार, बिल्कुल गलत नहीं करना है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल अच्छा, और टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। ऐसे क्वेश्चंस जो इजी है उनमें टाइम दो, शांति से करो। सिली मिस्टेक मत करो यार। अब इसमें भी देखो, तो 10 के फैक्टर का ही गैप है। 10 का फैक्टर आपका गलत कर सकता है वो, है ना। और चुल्लू पर पानी तो हमेशा है ही, बिल्कुल है ना। तो चुल्लू पर पानी तो आपके लिए रेडी है ही, ठीक है। तो सही से करें, गलती ना करें। तो अपन याद करें बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, वो मैंने आज ही बताया आपको। तो इसमें रेड पहला है, ठीक है। बी बी रॉय, रॉय आर, रेड, तो टू तो आना ही है, सही है। वॉयलेट के लिए सात भी आना ही तो दिख ही रहा है। ऑरेंज, BBROY, तो वो जो ओ था बच्चों, फोर्थ पे आ रहा है, मतलब 10 की पावर 3 हो गया। एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हो, बट मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। तो 10 की पावर 3 हो गया, ये 1000 लिखा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 27 × 10 की पावर 3, और वो हो गया बच्चों 27 किलो ओम यहाँ पे, 27 किलो ओम यहाँ पे। अब सिल्वर है, तो सिल्वर का 10% खाट, ठीक है। ठंड में तो मज़ा आएगा ही। देखो, ठंड में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा है वो गर्मी में कहाँ। अगर कोई आइसक्रीम फ़ैन है, मैं जब नागपुर में था ना तो वहाँ नेचुरल्स आइसक्रीम बहुत खाई थी मैंने। आई थिंक आपके सिटी में भी हो सकती है, बट कुछ होती है ना जो लोकल आइसक्रीम शॉप्स, क्या मिलती है यार आइसक्रीम। मेरी मेरी फेवरेट वहाँ पे अंजीर थी, और एक यार मस्क मेलन मिलती थी, बहुत मज़ेदार होती थी यार। टू गुड। कोई ना, मतलब महाराष्ट्र के लोग अगर कुछ होंगे तो शायद वो नेचुरल्स का उनको पता होगा। आई थिंक बॉम्बे में भी है नेचुरल्स की चेन। ओ माय गॉड, बहुत सही, है ना। यार वड़ा पाव अलग चीज़ है, मतलब वड़ा पाव और आइसक्रीम का कॉम्बो अजीब सा हो जाएगा, बट मतलब आइसक्रीम अपनी जगह सही है कि नहीं। तो मतलब वो जो सर्दियों में खाने का मज़ा ही अलग है। राइट, दैट इज़ सो गुड। सीताफल आइसक्रीम बहुत सही। देखो पानी सही में आ गया, पानी पीना पड़ेगा यार, है ना। कोटा में भी है, क्या बात है। कोटा में तो हो गई, कोटा में तो भीड़ लग जाती होगी। एकदम से आइसक्रीम के ख्यालों में डूब गए। जल्दी से करो यार, ये क्वेश्चन फटाफट होना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। जल्दी से करो यार, फटाफट, जल्दी से। क्या बात है यार, SB का आंसर भी आ गया, AY का भी आ गया, 2 ओम, ग्रेट। देखो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको, अब यार लोगों की भावनाओं को मैंने एकदम से छेड़ दिया तो अब अपने अपने आइसक्रीम फ्लेवर बताने लग गए। अरे ठीक है भाई, क्वेश्चन भी कर लो अब। ओ माय गॉड। तो ये R इक्विलेंट हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ से 1 2 1 2 सब वही दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 है। तो इन तीनों का इक्विलेंट भी R इक्विलेंट होगा, है ना। तो अपन लिख सकते हैं R+2 अपॉन, इनफैक्ट उल्टा, R1R2 अपॉन R1+R2 +1 इज इक्वल टू R। तो आई थिंक यहाँ पे 2 रखोगे बच्चों आप, तो 2 सेटिस्फाई करेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका रूट आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, तो R इक्विलेंट 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा। और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। ये आई होप सबको पता हो, बट ये ध्यान रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मेंस में स्पेशली। मैं बताऊं आपको तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड का आंसर बताएं, सेकंड का आंसर क्या होगा? R इक्विवेलेंट 2 आ गया, सेकंड का बताएं। पासिस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी। ये हवा में करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, हवा में करने वाला। एम्पियर में आंसर आएगा यार, एम्पियर एम्पियर एम्पियर। ओम 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 का गया, एम्पियर एम्पियर एम्पियर। 1.5 एम्पियर बोल रहा है ऋषि। और बच्चों बताओ। मैंने बहुत खाया यार वड़ा पाव। देखो बॉम्बे में मैं रहा हूँ ना, कॉलेज में जब था, तो वहाँ कंपलसरीली वड़ा पाव मिलता था शाम को, है ना। और जो वड़ा पाव नहीं खाता था उसको कुछ भी नहीं मिलता था, है ना। तो वड़ा पाव ही खाते थे सब।
और ट्रेन में तो खैर बहुत मिलता ही था, जो मैं जब भी ट्रेन से आता था तो स्लीपर क्लास में वड़ा पाव खा रहे हो, और है ना, आई थिंक वलसाड करके गुजरात में जगह है, वहाँ से तो चालू हो ही जाता था, पूरे टाइम वड़ा पाव मिलता था। तो वलसाड हो गया, फिर वसई रोड हो गया, दहीसर, है ना, आई थिंक अब आपको याद आ रहा होगा बोरीवली, अगर कोई बॉम्बे के लोग हैं तो वो सब एरियाज़ में बहुत मिलता था, है ना। 1.5 एम्पियर, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, लग रहा है सही आंसर है। तो ग्रेड देखते हैं बच्चों, तो 6 वोल्ट ये हो गया। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये 2 ओम है तो 2 और 2 इक्वलेंट 1, तो 1 और 1 सीरीज में 2, तो टोटल करंट इज 3 एम्पियर। टोटल करंट इज 3 एम्पियर। तो बच्चों उसका आधा यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है बच्चों, है कि नहीं। तो 1.5 एम्पियर इज द करंट। बहुत सही यार, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। अभी तक नहीं खाया वड़ा पाव? कोई नहीं, खा लो, वैसे तो घर पे भी बन सकता है यार, सबके यहाँ पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं नागपुर में था, फिर मैं उज्जैन भी रहा, मैं इंदौर भी रहा, और मैं बॉम्बे भी रहा ही था, दिल्ली भी रहा हूँ मैं, तो कई बार क्या होता है, जगह अलग होती है, नाम अलग होता है, बट डिश वही होती है ना। तो कुछ जगह वही चीज़ को अलग बोल देते हैं, नाम अलग दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है, तो आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ बनता ही होगा इस तरह का, राइट। सो इट हैपन्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एरियाज में, जैसे हमारे यहाँ पे वो कोफ्ता बोल देते हैं, है ना, जोधपुर में कोफ्ता होता है, वो वही जो वड़ा होता है उसी को कोफ्ता बोलते हैं यहाँ पे। तो एवरी एरिया हैज़ द सेम डिश, बट इट्स जस्ट दैट नाम अलग अलग होते हैं, है ना। या देखो, खाने की बात पे लोग कितना इन्वॉल्व होते हैं यार, खाना देखो कितना टची टॉपिक है, कि सर मेरे को भेलपूरी अच्छी लगती है। अच्छा, पी और क्यू ले लो यार, पी और क्यू, सॉरी, तो ये पी है और ये क्यू है, ओके। तो बता दो, राइट, बताएं। उत्तराखंड, सही है, देवभूमि उत्तराखंड, गुड। हैदराबाद, हैदराबाद में आया हुआ हूँ, बट बहुत टाइम नहीं रहा, तो मैं 1-2 दिन के हिसाब से ऐसे घूमने के लिए, बट आऊँगा। अब तो आया हुआ डॉटर, सो आई मेक हर विजिट, वहाँ पे जो रामोजी फिल्म सिटी है, आना है वो तो, है ना। हाँ, तो पी और क्यू बच्चों ले लो, ये बीच वाला पार्टी है, और उसका निकालो, 2015 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट निकालें यार, करंट निकालें, बातें तो चलती रहेंगी, करंट निकालें, फिर चलते हैं हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पे, है ना। वो भी कवर करना है, अपने प्यारा गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, और क्या, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। डिलीशियस फूड, हाँ, तो यही मैं चाहता भी हूँ कि आप आगे भी इंजॉय करें, है ना। और इसीलिए इसीलिए इस टाइम पे ध्यान रखना सबकी, भाई जितना आप एफर्ट लगा सकते हो पढ़ाई को लेकर उतना लगाओ, जैसे आगे भी आपको एंजॉय करने को मिले लाइफ, पूरे टाइम, है ना, भागा दौड़ी में नहीं निकल जाए, क्योंकि या मतलब अभी ये आपका बेस्ट टाइम चल रहा है लाइफ का, तो इसीलिए उसको अच्छे से यूज़ करो टाइम को। कभी फॉरेन का, सारी बातें आज ही पूछ लेंगे बच्चे, आज इनको लग रहा है कि सर का मूड अच्छा है, कल संडे है ना, तो सर की क्लास नहीं होगा, तो आज सर सब कुछ बता देंगे, तो सब पूछ लेते हैं आज। अब ये और कभी पूछ लेना बेटा, है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन करो, चलो, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग बहुत, कितने ऐसा बच्चा, पता है पहले 15 साल पहले ना बच्चे ऐसे होते थे कि निकलता ही नहीं था, बोल ही नहीं पाते थे कुछ। अब के बच्चे इतने स्मार्ट और इतने ज़्यादा आउटस्पोकन है, मतलब बिलीव ही नहीं होता कि ये बच्चे हैं। सही बता रहा हूँ, मतलब मैं जब आपकी एज का था ना, मुझसे मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था, मैंने तो एक भी डाउट नहीं पूछा होगा सर से, मैं ऐसा था। मेरे को लगता था कि यार क्यों, मतलब क्या बोल रहा है यार, है ना भाई, मतलब ही इज़ लाइक अ गॉड टू मी। वो था, ये तो था, डिवोशन होना चाहिए, तो दैट वाज देयर। तो मुझे बहुत डर लगता था, ठीक है। आज के बच्चों को देखो, मस्त होते हैं एकदम, बहुत सही। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है कि यू कैन अप्लाई जंक्शन लॉ। और देखो, मैं आपको ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ये, अब ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखना, मैं सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, आपको मज़ा आएगा देख के, देखना। तो मैं सर्किट को ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरा जल्दी से काम हो जाए यहाँ पे। जल्दी से कैसे काम होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। प्लीज़ ऑब्जर्व। सो दैट इज़ दी सर्किट मॉडिफिकेशन टेक्निक, कि आप ऐसे मॉडिफाई करो कि उसके बाद आप एक टर्मिनल पे ज़ीरो मान लो, तो यहाँ पे बच्चों 9 हो गया, और यहाँ पे बच्चों 15 हो गया, राइट। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका एक ही वेरिएबल अटका, एक्स, जो आपको निकालना है यहाँ पे। तो अब जंक्शन लॉ लगाऊंगा मैं, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन ये बनेगी, x-15/3, चेक करते रहना, ये 3 है, और फिर बनेगा x-9 डिवाइडेड बाय 1, प्लीज़ चेक करो। और तीसरी इक्वेशन बनेगी बच्चों x-0/3, नहीं 5,
x माइनस 0/5, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 3 और 2 सीरीज में थे, इन तीनों का सम बच्चों 0 है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगी इक्वेशन, 5 से मतलब ये 15 ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर वो 0 में चला जाएगा, तो 5x माइनस 75, एक बार चेक करते रहना कुछ गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में, 15x माइनस 135 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सही है? प्लीज चेक, इज इट ओके? So now if I want to write down, the value of x, तो कितना आ रहा है देखें, x 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ रहा है 210, है ना। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 210/23, तो हमें निकालना है करंट। तो करंट हो जाएगा बच्चों, अब देखो 210/23 ना इज लिटिल बिट मोर देन 9, तो ये हो जाएगा 210/23 माइनस 9, तो ये आ जाएगा तो 3/23 एम्पियर, एंड ऑब्वियसली इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो P से Q जा रहा है, P से Q, ये चेक करो फटाफट, P से Q जा रहा है ना, Q से P कहाँ जा रहा है, P से Q जा रहा है। 0 9 और 15 कैसे बेटा? निधि देखो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल पे ना 0 मान लिया, एक पॉइंट पे मैं 0 मान सकता हूँ पोटेंशियल, तो उसके पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ है उसके बराबर, राइट। तो बस इसके नेगेटिव पे अगर 9 हो गया, तो उसके पॉजिटिव पे 9 + 6 हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू 15। तो इस तरह से हो गया, है ना। बैटरीज जब होती हैं, इनके टर्मिनल्स पे आपको पोटेंशियल लिखने होते हैं, तो जैसे एक नेगेटिव पे आप 0 मान सकते हो, तो उसके पॉजिटिव पे बच्चों V हो जाएगा, और फिर उसके नेगेटिव पे V है, तो उसके पॉजिटिव पे 2V हो जाएगा, अगर दोनों V के मान रहे हैं हम, है ना, दोनों बैटरी V की हैं, तो इस तरह से हो जाएगा, राइट। हाँ, अगर लूप लॉ लगाना है तो लूप लॉ भी लगा सकते हो, फिर 2 इक्वेशन बनेगी, और आपको पता ही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, तो लूप लॉ लगा सकते हो। बेटा रणवीर बहुत टाइम पहले रहा था यार बॉम्बे में, है ना, 10 साल से ऊपर, तो इतना मतलब आई एम नॉट दैट प्रोफिशिएंट, ओके। तो 9 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि बच्चों ओम्स लॉ, तुमने ओम अंकल की आत्मा को आहत पहुंचाया बेटा ये क्वेश्चन पूछ के। ये डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाय आर, तो करंट में क्या होगा, डेल्टा वी, तो यहाँ 9 है ना, और यहाँ पे 210/23 है, सो माइनस करना पड़ेगा ना दोनों को। नहीं, अभी अभी तक तो नहीं गया बेटा मैं वहाँ पे एचपी, अब जाऊँगा, है ना। ठीक है, तो ये इसलिए माइनस किया मैंने, ओके। सबको समझ में आ गया? इज इट ओके नाउ? चलें आगे। इज इट फाइन? इट्स अ कूल क्वेश्चन, आई लाइक इट, है ना। तो ये सवाल फिर से एक बार देख लें जिनसे नहीं हुआ हो, और ज़रूर इसको करना चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल थैंक यू गॉड निकलना चाहिए, करना ही है, ये एग्जाम में आया तो करना ही है, ठीक है। ओकेज, चलो तो बच्चों गैल्वेनोमीटर की चर्चा कर लें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिख ही दिए, फिर मैं मतलब उसी को, मतलब मैं चाहता था कि आपके पास एक पीडीएफ के फॉर्म में जा ही रहा है सारा, तो मैंने कहा चलो लिख भी देता हूँ। तो यूज टू मेजर वेरी स्मॉल वैल्यूज, यूजुअली आप करंट में देखोगे ना बच्चों, तो जीरो जो टर्मिनल होता है वो इसके सेंटर पे होता है, तो सेंटर जीरो बोलते हैं इस तरह के इक्विपमेंट को। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि अगर करंट राइट में जा रहा है तो राइट में आ जाएगा, करंट लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में आ जाएगा, दो टर्मिनल्स हैं। और ये बच्चों बहुत ही छोटी वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए होता है, राइट। और बच्चों आइडियली आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे ना यार, क्योंकि जिस जिस रेजिस्टेंस से करंट मेजर करना है वही करंट फ्लो करना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, राइट। तो इसलिए हम सीरीज में जोड़ते हैं। और आइडियल गैल्वेनोमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो एरर बढ़ेगा, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, वैसे आप देखोगे स्कूल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है, और उसमें आप धड़ाधड़ करंट ऐसे फ्लो करवा देते हो, सो ऑब्वियसली दैट बिकम्स रियली हैप्पैजार्ड, और वो गलत रीडिंग देना शुरू कर देता है। जनरली जो स्कूल के गैल्वेनोमीटर होते हैं वो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है तब रीडिंग देते हैं, और जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो जीरो पे चिपक जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, शायद आपके भी स्कूल में ऐसा कभी आपने देखा हो। अब चलते हैं बच्चों हम एमीटर पे। तो एमीटर को बच्चों गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है उसको मैं बता देता हूँ एक बार। तो गैल्वेनोमीटर में बच्चों एक होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से आप इक्विपमेंट बोल सकते हो जिसमें एक मैक्सिमम करंट जाता है IG, दिस इज कॉल्ड दी रेंज, है ना, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट बोल सकते हो आप, मैक्स डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट आपने भेज दिया तो ये खराब हो जाएगा, राइट। तो बच्चों इसी से एमीटर बनता है ना, इसी से एमीटर बनता है। तो कैसे बनता है देखो, यहाँ पे बच्चों अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ दो, क्या जोड़ दो, शंट, शंट होता है छोटा रेजिस्टेंस, तो बच्चों इसमें एमीटर बन जाएगा, है ना। कैसे कि सर इसमें जो भी करंट आएगा जो कि रेंज ऑफ एमीटर होगा
उसमें से IG करंट बच्चों चला जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो पीछे भी जा रहा था, और बचा हुआ जो करंट है बच्चों IA माइनस IG वो चला जाएगा शंट से। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों IA की, पैरेलल में जैसे बनता है IA माइनस IG इंटू शंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू IG इंटू RG। तो इसमें आपका शंट का फॉर्मूला बन गया IG बटा IA माइनस IG इंटू RG। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों शंट रेजिस्टेंस। IG इज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर और IA बच्चों जो है दैट इज द रेंज ऑफ एमीटर। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यार इसको ध्यान रख लो, है ना। हाँ ठीक है, तो ये जीरो एरर भी बोल सकते हो, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि जीरो एरर तो तब होगा ना जब वो सही चलेगा, वो चलता ही नहीं है सही से। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था, काफ़ी स्कूल्स में मैंने देखा हुआ है। तो उनके जनरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी डैमेज्ड होते हैं, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी सारी हरकत की होती है उनके ऊपर, विच आई कैन टोटली रिलेट टू। तो एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज टू मेजर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि इसका जो बच्चों रेंज होता है ना, वो मिली एम्पियर से एम्पियर में जाता है, अच्छा होता है। दूसरा, ये अभी मैंने समझाया आपको, इट इज मेड बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। स्मॉल क्यों? क्योंकि करंट इनवर्स रेशियो में जाता है, तो अगर शंट छोटा होगा ना तो मैक्सिमम करंट शंट से जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब एमीटर को जोड़ते हैं तो बच्चों ऑब्वियसली एमीटर को हम सीरीज में ही जोड़ेंगे, जिससे कि सेम करंट फ्लो करे, जो करंट इसमें रेजिस्टेंस में जा रहा है वही एमीटर में जाए। और आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वोल्ट मीटर पे। तो वोल्ट मीटर बच्चों वो भी एमीटर से बनता है, इस तरह से दिखता है ना। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर वाला इक्विपमेंट तो वही है, इसमें बच्चों सीरीज में जोड़ देते हैं बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, IG जो करंट है इसमें रेंज क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर का, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाता है, IG इंटू R प्लस RV। ठीक है, और इसको बड़ा करने के लिए RV हैज़ टू बी वेरी लार्ज, वेरी हाई। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ते हैं। आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में, है ना, राइट। आई होप सबको पता होगा। तो ये बच्चों इसके बारे में लिखा है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज मेड बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप चाहोगे ना कि वोल्ट मीटर के टर्मिनल और रेजिस्टेंस के टर्मिनल सेम हो, और इसीलिए बच्चों इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है कि वोल्ट मीटर में जो करंट जाए वो बहुत कम जाए, नेग्लिजिबल जाए, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। अब कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज बता देता हूँ, वो तो सिंपल ही है मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज में कुछ है नहीं ऐसा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। और ये अगर बच्चों मीटर ब्रिज का नाम ही हो गया ना 1 मीटर लंबा, तो ये अगर मान लो x लेंथ है सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स। तो अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल लगा के, R डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया अपना s जो कि हमें निकालना है। तो s हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू आर, आर इज नोन। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एंड करेक्शन। फिर आखिरी में अपन पोटेंशियोमीटर करेंगे, तो एंड करेक्शन होता है जो एंड्स में अपन धागा बांधते हैं ना, एक तरह से वायर बांधते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एरर आ जाता है। तो एंड करेक्शन को बच्चों अगर आपको इन्वॉल्व करना, तो ए पे अगर एंड करेक्शन E1 है और बी पे अगर E2 है, अगर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी R अपॉन एक्स प्लस E1 इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एक्स प्लस E2। ये ध्यान रखना, एंड करेक्शन भी दिया होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब करो इस पे सवाल, कोई डाउट इसमें किसी को? इज इट ओके? रिवीजन हो गया, फटाफट चीज़ें बता दी सारी, कोई दिक्कत है तो बताओ। सवाल पे चलें, एमीटर, वोल्ट मीटर और मीटर ब्रिज, इसके सवाल देख लें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है बेटा उसमें, किसमें? ये आता है इलेक्ट्रिक, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें अपन डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। ये यहाँ पे नहीं आता, गैल्वेनोमीटर के फंडे जो हैं उसमें मैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, यार बताऊँ क्या तुम लोगों को, व्हीटस्टोन ब्रिज सीरियसली 10th क्लास की चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज बताना है। ओ माय गॉड, क्या होगा इस देश का, क्या होगा, कैसे बढ़ेगा ये देश? 10वीं की चीज पूछ रहे हैं कि क्रैश कोर्स में भी बता दो व्हीटस्टोन ब्रिज। यार ये क्वेश्चन भी क्या है, ये मेरे को अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है ना, जैसे हवा में करने वाले सवाल हैं, ऑल्दो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये मतलब आइडियली हवा में होता है ना।
मज़ा आता है वो पढ़ने में, हाँ अच्छा ये हो सकता है, बट यार मेरे मैं जब बोलता हूँ तो वैसे आपको मज़ा आ जाता होगा, ठीक है। हाँ तो पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे इसके बाद, पोटेंशियोमीटर ही बचता है, तो पहले सवाल कर लो इस पर, फिर पोटेंशियोमीटर डिस्कस करते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। या व्हीट स्टोन, हाँ मतलब मेरे को भी पता है कितना इजी होता है ना, एक्चुअली मार्क्स जिससे आता है ना वो अपन को अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, छोटे छोटे क्लास में ऐसा होता है उसमें, है ना। हाँ करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ करंट पर यूनिट टर्न्स जितने उसमें इस तरह से आता है वो कर लेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेटा कुछ भी नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही तो, एक्चुअली मीटर ब्रिज की जो इक्वेशन लिखी वो व्हीटस्टोन ही तो थी, और क्या था वो, जो मैंने R1/R2 = R3/R4 लिखा वो और क्या है, वो व्हीटस्टोन ही है। तो यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से अगर हो, ऐसा कुछ हो, राइट, अब तुमने छेड़ ही दिया यार कि सर प्लीज़ ऐसा, तो कोई नहीं ले लो। तो ये बच्चों अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है ना, तो इसमें R1/R2 = R3/R4 होगा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी ज़ीरो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये टर्मिनल्स जो है ये फ्री रहने चाहिए, ये दो टर्मिनल्स ये खतरनाक टर्मिनल है, अगर ये फ्री नहीं है तो आप, है ना, मतलब नहीं कर पाओगे व्हीटस्टोन का लॉजिक, है ना, ये टर्मिनल्स फ्री रहने चाहिए, ठीक है। तो हाँ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, 230। अरे बाप रे, और कोई आंसर, प्लीज फटाफट करो यार। ओह माय गॉड। हाँ नहीं मुझे पता है, बट मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी इस टाइम पे कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और मेंस वाले करो सिर्फ, ठीक है। पर्सनल कमेंट्स मिल रहे हैं। केवीवाई के लिए कल ऑल द बेस्ट, है ना। टिप्स की बात तो क्या है करेंगे बच्चों, अब टिप्स तो कुछ नहीं ज़रूरत, अब आप जाओ और धमाल मचाओ, है ना, गिव योर बेस्ट। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है नेग्लिजिबल, बहुत बढ़िया। R1 दे रखा है 400 ओम, R3 दे रखा है 100 ओम, R4 दे रखा है 500, तो ये 600 हो गया, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस R4, ये है बच्चों 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, ओ माई गॉड। तो बच्चों ये अगर R3 100 है और R4 500 है, तो 1:5 का रेशियो है, तो पोटेंशियल में 1:5 है, तो इसके अक्रॉस बच्चों 1 वोल्ट हो गया, तो इन दोनों के अक्रॉस मतलब 6 वोल्ट हो गया। प्लीज़ चेक करें, अगर इनके अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया तो इसके अक्रॉस बच्चों 12 वोल्ट हो गया। अब ये 12 ये 6, तो इसका अगर इक्विवेलेंट 400 है, तो इन सब का इक्विवेलेंट क्या होगा, 200। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ द गॉडगिरी ऑफ गेटिंग यूज टू, है ना, थिंग्स। तो 600 और नीचे R2, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा बच्चों, इन दोनों का इक्विवेलेंट है 200। अब मुझे पता है 600 ओम और 300 ओम का इक्विवेलेंट 200 होता है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 300 ओम। प्लीज़ चेक करो यार। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता इसमें, मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसमें कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत थी। प्लीज़ चेक करिए, क्या आपका भी आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ चेक करें। केवीपी गाइस के लिए ऑल द बेस्ट, हाँ बिल्कुल, बट अभी पहले फोकस करो यार टास्क एट हैंड पे। मैं अंत में सबको ऑल द बेस्ट दूँ, कल तो आपका मॉक टेस्ट भी है ना, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट बोलूँगा। बट ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, यार ये कितना हवा में किया, इतना बढ़िया तरीका है ये, मतलब फील आ जानी चाहिए आपको कि सर कितना सही है वो। फिर से देखो 3 और 6 आ गया, 3 6 पैरेलल में, सोच के देखो यार। मैं अगर देखो मैं ये है ना 10 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अनुज सर है जिससे बच्चा पढ़ता है उससे भी पूछना, अनुज को भी पढ़ाया था मैंने कि ये 3 और 6 पैरेलल में जिंदगी भर देंगे। तो 2 जो ओम आता है वो मतलब इतनी बार दिखेगा आपको, आपको लगेगा कि यार ये क्या मजाक चल रहा है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, आई होप दिस इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पोटेंशियोमीटर है। वंस मोर, वंस मोर भी देख लो। तो बच्चों इसमें मैंने ये देखा कि इसके अक्रॉस 5 वोल्ट दिया है और ये 500 ओम है, ये 100 ओम दिया है, तो 1:5 का रेशियो है, तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट हो गया। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया। ये 6 वोल्ट 18 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट हो गया। तो 12/6 इज 2:1, तो यही बच्चों
2:1 में रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये बच्चों 400 दे रखा है, तो इन सब का रेशियो 200 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 200 आना चाहिए। तो उससे ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो 300 हो गया। 600 और 300 का इक्विवेलेंट 200। ठीक है, राइट। मॉक टेस्ट 3 घंटे के पहले हो जाता है, बहुत बढ़िया, बस मार्क्स आने चाहिए यार, बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट। मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन है जिसमें एंड करेक्शन भी दे रखा है, प्लीज़ चेक करिए, बिना कोई गलती के निकलना चाहिए इस बार आंसर, प्लीज़ ट्राई। प्लीज़ ट्राई बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर भी है यार, इसमें इलेक्ट्रिक पावर का भी डिस्कशन है ना। जो कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, पावर का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस अपना दुश्मन है ना, हीट डिसिपेट करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक पावर, हाँ नहीं, केवीएल मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए देखो, है ना, प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए। देखो प्रैक्टिस के बिना तो यार कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब केवीएल की भी प्रैक्टिस करो, किरचॉफ लॉ की करो, और वंस यू गेट यूज टू इट, मेरे को लगता है उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, है ना, उसके बाद इजी है। ठीक है, अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अब हर क्वेश्चन में किरचॉफ लॉ लगेगा, बट जिनमें लग रहा है उसमें तो वो ट्रिक इतनी जल्दी, उससे जल्दी आंसर आ रहा है ना। और मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटर में भी यूज़ होता है, करंट में भी यूज़ होता है ना। तो जब मल्टी चैप्टर कोई चीज़ चलती है तो मैं तो उसको यार इम्पोर्टेंट मानता हूँ, है ना। बाकी देखो यही तो चीज़ है कि जो चीज़ अपन को आती है कम से कम उसमें हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, मल्टी आंसर आ रहा है, बट आई थिंक हाँ 10.6 सीम्स करेक्ट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर है। तो इधर बच्चों 52 दे रखा है, ये 52 है, तो ये 48 हो गया, सेंटीमीटर में है सब कुछ। तो x डिवाइडेड बाय 52 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 53 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50, तो दैट गिव्स यू 10.6 ओम, दैट इज ऑप्शन बी। चेक करो भाई, बिटसेट इजी होता है क्या बेटा, इजी थोड़ा सा होता है लेवल में, बट बच्चे तो वही हैं। बच्चे अगर अलग हो जाएं, है ना, अगर देश विदेश के बच्चे आएँ तब तो सही है। तो अब बच्चों ये फटाफट डिस्कस करें यार, पोटेंशियोमीटर जो काम की चीज़ है ना। हाँ, तो बच्चों का खेल था ये क्वेश्चन, बट मेंस है ना यार, मेंस में तो बच्चों का खेल ही तुम्हें खेलना है। ठीक है, मेंस में इजी क्वेश्चंस दिखेंगे तुम्हें, राइट। अरे कोई नहीं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो बेटा, है ना। मतलब ये देखो, मैं वही कहता हूँ ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं अपने आप को, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप वर्किंग हार्ड, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, ओके। एंड मतलब वही कहूँगा मैं कि यार क्वेश्चंस ही ये तो हैं, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, एंड मतलब जस्ट कीप ऑन गोइंग, मतलब डोंट स्टॉप, राइट। नाउ अब पोटेंशियोमीटर ध्यान से फोकस करना है, पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा ट्रिकी है जिसमें बच्चे यूजुअली अटकते हैं, प्लीज़ चेक करो बच्चों। इसमें क्या होता है ना, ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, इसमें बैटरी रेजिस्टेंस होता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होगा, है ना। रेजिस्टेंस यूजुअली वो दे देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस इज गिवन। तो बच्चों इसमें जो करंट है ना वो फ्लो करता रहेगा, राइट। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सेकेंडरी सर्किट लगाते हैं। तो सेकेंडरी सर्किट में देखो ध्यान से, तो इस तरह का एक बैटरी और सर्किट लगा दिया और गैलोमीटर से चिपका के एक जॉकी यूज़ की। तो जॉकी क्या होता है, मेटालिक की होती है, उसको टच करते हैं तार पे। तो मान लो अगर बच्चों गैलोमीटर में नल पॉइंट आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो E1 है, E1 दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। बताओ सोच के, डेल्टा वी अक्रॉस ए बी। और बच्चों यही डेल्टा वी अक्रॉस ए बी होगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी होगा रो लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए, एरिया, है ना। अब ये रो ए सब फिक्स है, लेंथ ऑफ ए बी क्या है, दैट इज x1, जो भी यहाँ पे लेंथ होगी x1। और इसीलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं कि ये फंडा जो है, ये फंडा जो है ये बहुत काम आता है कि आपको जो डेल्टा वी है वो प्रोपोर्शनल टू नल लेंथ आ जाता है, जो नल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेंथ है। तो जैसे E1 इज करस्पॉन्डिंग टू x1 या L1 जो भी है, ऐसे ही बच्चों E2 प्रोपोर्शनल टू x2 हो जाएगा। तो अपन डिवाइड करेंगे दोनों को, तो E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x2। ये शायद आपने एक पढ़ा भी होगा कि कंपेयर द EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर।
देखो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है और बोर्ड में भी काम आता है दैट फॉर अ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कौन सी लेंथ? तार की लेंथ। तो बच्चों मान लो यहां पे तुमने एक अलग से बैटरी लगाई और गैलोमीटर से लगा के जॉकी से टच किया, तो नल पॉइंट आएगा तो इसमें करंट जीरो है। अच्छा, इसमें करंट जीरो है, इसका मतलब बस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E1 के बराबर हो गया, है ना। अब E1 को हटा के E2 रखा, E1 अभी पहले सिर्फ E1 है, फिर E1 को हटा के E2 रखा, तो ऐसे ही बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग कुछ नल पॉइंट आ जाएगा। और जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो x1/x2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? कि भाई पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट फिक्स होता है बट सेकेंडरी सर्किट जो फिक्स नहीं है। सेकेंडरी अपन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। x2 उसके करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट है, दैट इज नल पॉइंट फॉर E2। जो अपन ने E1 के साथ किया ना वही E2 के साथ करेंगे, जो अपन ने E1 के साथ किया वही हम E2 के साथ करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर में फंडा ये रखो कि आप तो नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व करो, है ना। बस ये ध्यान रखना कि जब भी नल पॉइंट आएगा ना तो प्राइमरी सर्किट का जो करंट है वही पुराना वाला करंट होगा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा नल पॉइंट। ऐसी बच्चों एक और होता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ये भी एक फंडा होता है इसमें पोटेंशियोमीटर में। तो बच्चों उसमें क्या है, जैसे पोटेंशियोमीटर सर्किट है ना इस तरह का जो भी पीछे बनाया था, तो हम जब इसमें एक और सर्किट बनाते हैं ये ऐसा, तो हमें ये छोटा आर चाहिए। तो छोटा आर जो होगा बच्चों दैट इज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, याद रख लो यार, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लास्ट मॉक टेस्ट में आया था इसके ऊपर। पिछले वाले मॉक टेस्ट में यही सेम क्वेश्चन था, L1 L2 दिया था। L1 इज नल पॉइंट फॉर E1 एंड L2 इज नल पॉइंट फॉर E1 एंड R। तो जब सिर्फ E1 था तो नल पॉइंट L1 पे, और जब E1 और R दोनों थे तो नल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू L2 आ गया। तो दोनों को डिवाइड कर दो, -1 कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी लेंथ बड़ी हो ना उसको रख देना ऊपर, है ना, उसके हिसाब से कर लेना। नाउ बच्चों खत्म करते हैं आज की कहानी इलेक्ट्रिक पावर से, है ना। इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो E1 E2 आ गया। हम्म तो इसका पावर जो होगा बच्चों, पावर होता है फॉर्मूला I²R। I²R बिल्कुल आता है, 12th के एग्जाम में भी आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हो पोटेंशियोमीटर पे दो क्वेश्चन बहुत ही प्यार से आते हैं, कंपेयर दी EMF एंड फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं इसमें, आप देख लेना। और मैं बता रहा हूँ ना पोटेंशियोमीटर को सिर्फ एक नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट करो, और उसमें यह ध्यान रखो कि नल पॉइंट जब आता है तो करंट फ्लो फिक्स रहता है, पुराना वाला जो प्राइमरी सर्किट में पहले से ही था, कुछ चेंज नहीं होता, है ना। तो ये पावर ऑफ पावर डिसिपेटेड है, एक तरह से पावर डिसिपेटेड है अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस उड़ाता है पावर। तो हीट जो है बच्चों, हीट लॉस्ट वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt। और कई बार बच्चे भावनाओं में सिंपली इसको बोल देते हैं I²RT, बट ये बच्चों तब बोल सकते हो आप जब करंट जो है वो कांस्टेंट हो, जब करंट कांस्टेंट हो। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो आपको ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे बोल दूं, करंट है बच्चों 2 - T एंड फाइंड हीट लॉस्ट अक्रॉस 2 ओम, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट दे रखा है टिल 2 सेकेंड्स। तो क्या होगा आंसर बताना, फाइंड हीट लॉस अक्रॉस 2 ओम टिल 2 सेकेंड्स, फटाफट बताओ फटाफट। VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, ये बच्चों AC में होता है, AC सर्किट में, है ना। DC में यही फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने लिखा है, DC में यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने लिखा है। AC सर्किट का फॉर्मूला यहाँ मत लगाओ यार, और यहाँ के तुम AC में लगा दोगे, ए यार गलत बात। जल्दी से आंसर बताओ उसका, जल्दी से फटाफट फटाफट। क्या आ रहा है, 8 जूल, 8 जूल, 4 जूल। अब देखना एक दो और नए आंसर आएंगे। पहले दो आंसर अगर अलग आते हैं ना फिक्स है, इसका मतलब और भी मल्टीपल आंसर आने वाले हैं। 4 ही आ रहा है, 4, 16,
ये तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कितने 4 लिखे हैं बेटा। I² इंटू 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन करना है जिसमें हम अटक गए अगर, तो ये तो गलत बात है। 16/3, 40/3। अब बच्चों को एकदम मस्ती आ रही है कि कुछ भी बोल सकते हैं अब, तो 4 + t² -4t इंटू 2 इंटीग्रेशन dt। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन के रूल सिखाऊं अब, वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब इसमें एक्सपर्ट होंगे, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट आप लोग होंगे अब इंटीग्रेशन में। तो ये बच्चों 2⁻³ आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो इसको हम 2⁻4/3 कर देते हैं। और ये बच्चों बनेगा 2t², 4t², तो 4t², ऐसा कुछ। चेक करना भाई, प्लीज़ चेक। आई होप दिस इज़ फाइन। तो ये तो कट ही गया यार। तो ये तो आ रहा है 16/3 जूल। ओ माय गॉड, ऋषि का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्या मज़े में आंसर निकाले हैं यार। आई एम आई एम स्टन्ड, है ना। आई एम स्टन्ड। हो सकता है 10 बजे के बाद कई लोगों की बैटरी कम होने लग जाती हो दिमाग की, बट स्टिल तब भी आप इसमें गलत आंसर नहीं निकाल सकते यार। आदित्य गुड जॉब। यार कैसे कर सकते हो यार ये गलती, मतलब हद है। हैं, चलो कोई जीरो बोलता तो समझ में आता है कि सर 2 सेकंड रखा जीरो आ गया, तो बस फिर ठीक है। बट ये तो गलत है यार, बाकी कैसे गलत कर सकते हैं हम इसको, है ना। सही है सही है, भूख लग रही है। हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, बट कोई नहीं, है ना। मेरी एनर्जी लॉस ज़्यादा है आप लोगों से, एटलीस्ट 10 गुना, है ना। आप लोगों की मेंटल एनर्जी यूज़ हो रही है, मेरी हर तरह की। ठीक है, बट स्टिल लेट अस नॉट मेक अ मिस्टेक ओवर हेयर, है ना। हाँ, तो बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन देख ले पावर में। अगर ये 3 बल्ब हैं, 4 ले लेते हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा। ग्लो मतलब सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा। रोशनी मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा। ब्राइट मतलब सबसे ज़्यादा पावर लॉस किसका होगा। ठीक है, तो मान लो इसका बच्चों रेटेड पावर है 100 वाट, इसका है 200 वाट, इसका है, इसका भी 200 वाट ले लेते हैं, और इसका 100 वाट ले लेते हैं। ये रेटेड पावर है। तो रेटेड पावर बच्चों, रेटेड पावर होता है 220 वोल्ट पर, है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है वैसे वो भी बताऊंगा आपको, कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर इक्विलेंट। पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर बताऊंगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। प्लीज डू इट। 2 मिनट में मैगी, मैगी बेकार चीज़ है यार। मैगी की जगह पराठा खा लिया करो, रोटी खा लिया करो। घर पे रहते हो ना, घर पे रहते हैं जो लोग, वो तो यार ये सब से दूर ही रहें, है ना। 9 बजे से क्लास कर रहे हो, आई एम टायर्ड, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड आयुष्मान, यू मस्ट बी टायर्ड, बट यही है, कोई नहीं, जितना फ़ायदा हो उतना उठाओ, प्रैक्टिस पे जोर लगाओ। तो क्वेश्चन का आंसर बताएं, विच बल्ब विल ग्लो द मोस्ट, विच बल्ब विल ग्लो द मोस्ट। नो बेटा, आई एम प्योर वेज, है ना, बिल्कुल मस्त। ठीक है, तो फोकस ऑन दी, और क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से सोच के बताओ। जैसे मैं इसको फिर से हवा में करूँगा, मैं इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। सेमीकंडक्टर से बिल्कुल आता है क्वेश्चन, अपनी क्लास होने वाली है सेमीकंडक्टर पे, कर लेंगे डिस्कस, पीएन जंक्शन डायोड और वो सब। मैगी इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ओ माई गॉड, what is there in Maggie which is like breakfast? मतलब I'm pretty, मतलब I cannot find anything which is useful over there। मतलब ठीक है, मतलब अच्छी लग सकती है, बट यू नो हेल्दी में, हेल्दी वाली चीज़ों में तो शायद वो सबसे पीछे ही आएगा, है ना। नो, ही हूँ बेटा मैं, है ना। क्योंकि करंट मैक्स है और आर मैक्स आएगा तो लास्ट वन। आई थिंक करंट मैक्स तो यू आर राइट टू से, बट आर मैक्स इसका भी आर है। हाँ, तो आप बहुत हवा में बिल्कुल कर सकते हो, सही बात है। तो बच्चों इसमें रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, राइट। तो इसका मतलब इसका अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं और उसको बच्चों आर बोल दूं, तो बाकियों का रेजिस्टेंस क्या है। इसका रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसका भी हो गया R/2, इसका हो गया R। अब बच्चों लड़ाई इस वाले बल्ब में और इस वाले बल्ब में है। क्यों?
क्योंकि इसमें करंट जो है मतलब करंट का स्क्वायर इंटू आर होता है, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ऑब्वियसली इसमें, तो ये वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए मुझे कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, मतलब हवा में कर सकते हैं यार, इसलिए अक्ल लगा के करना। रेजिस्टेंस देख लेना किसका ज़्यादा है, और करंट अगर उसमें भी ज़्यादा ही आ रहा है तो बस वही आंसर है, और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल जाएगा डैशबोर्ड पे, सब पता चल जाएगा, लाइन से अपन डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा सेमीकंडक्टर भी, है ना। सो दिस इज़ फाइन आई होप। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है वो बता देता हूँ। तो बच्चों अगर मान लो इस तरह का सर्किट है और आपको बच्चों इससे मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्स पावर चाहिए, इससे सबसे ज़्यादा पावर इससे निकले, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा पावर इससे चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो भी इक्विवेलेंट आ रहा है इन सबका इक्विवेलेंट निकाल के जो आर इक्विवेलेंट है, तो ये कैपिटल आर को इसी से इक्वेट कर दो, है ना, तो बस ये मैक्सिमम पावर देगा, ठीक है। गुड, मयंक ने सही बताया था, तो सही, गुड जॉब, है ना। आई थिंक वो बात कर लेंगे अपन, अभी एक काम करना, जो भी आपके अगर दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग में, तो आप यार वो जो डिस्कशन क्लास होती है उसमें अपन कर सकते हैं, जैसे अभी करंट की बातें करो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। वंस मोर, तो एक बार मैं और बता देता हूँ, जैसे इसमें अगर बच्चों पावर, सॉरी किस में पावर ज़्यादा है वो देखना है, तो रेजिस्टेंस लिख दो, और फिर करंट देख लो, अगर करंट भी इसमें ज़्यादा आ रही है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला होता है ना यार, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसमें से मैक्सिमम पावर आएगा, है ना। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ओ माय गॉड, सो वी आर डन। लास्ट क्वेश्चन कर लो, देन वी विल। हाँ, ये थ्योरम बच्चों ये है कि अगर जिस रेजिस्टेंस से आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, बचे हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल दो, और ये वाला रेजिस्टेंस उसी से इक्वेट कर दो, तो आपको उससे मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे कर देता हूँ, फिर हटा दूंगा कि भाई ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो भाई ऐसा कुछ बोल दिया कि ये आर कितना हो कि इससे मैक्सिमम पावर निकले इस सर्किट में, तो क्या होगा आर 5 ओम। अब मान लो ऐसा कुछ कर दिया इसने, यहाँ पे 6 भी लगा दिया, और फिर पूछे कि आर कितना हो कि मैक्सिमम पावर निकले, तो 3 और 6 पैरेलल में हो गए 2, और 2 सीरीज में तो 4, तो आर कितना हो गया 4 ओम। क्लिक हो रहा है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है ना। तो जो भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकाल के जो अननोन है उससे इक्वेट कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आखिरी क्वेश्चन है यार, फिर आज की विदाई लेते हैं, है ना, इस महीने की विदाई, इस हफ्ते की विदाई, और फिर जब अपन मिलेंगे तो वो महीना होगा फरवरी का, जिसमें होते हैं दिन सबसे कम, राइट। और इस महीने में फरवरी में, जो कि इस साल का है, वो लीप ईयर भी नहीं है, तो मात्र 28 दिन ही होंगे, और उसमें से एक बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट दिन भी है, जिसके लिए आप पूजा पाठ जो भी कर रहे होंगे, प्रे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे कि अच्छा निकले, है ना। तो करते रहो, लगे रहो, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन फटाफट करो यार, आखिरी क्वेश्चन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, लेंथ एजे एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो बच्चों ये लेंथ निकालना है ना। तो मैंने जो आपको सिखाया था वही लगाना है कि डेल्टा वी अक्रॉस एजे इज इक्वल टू ई बाई टू, ये यूज करना है, डेल्टा वी अक्रॉस एजे इज ई बाई टू। तो कैसे करें सर, ओ माय गॉड, तो रेजिस्टेंस इसका दे रखा है बच्चों 12 आर पूरे का, है ना, पूरे का। तो मैं सोचूंगा कि करंट अगर मिल जाए और रेजिस्टेंस ऑफ एजे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो करंट क्या होगा बच्चों, ई डिवाइडेड बाय ये आर, ये 12 आर सीरीज में, और कुछ दे रखा है क्या यार, ये आर, ये 12 आर, टन 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 नहीं, तो बस इतना है 13 आर आई होप, है ना। और बच्चों आर ए जे निकालना है, तो ये हो गया ई बाई टू से इक्वेट कर दिया, ई और ई कट गया, तो आर ए जे बच्चों आ गया 13/2 आर, मतलब 6.5 आर, है कि नहीं। तो अगर बच्चों 12 आर जो है उसकी लेंथ एल है, तो 6.5 आर की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड, तो एल अपॉन 12 आर इंटू 6.5 आर, तो दैट विल गिव यू द आंसर एज आई होप, कितना आ रहा है देखें, है 13/24, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, चेक कर लो यार, 13 L/24 यूनिटरी मेथड,
यूनिटरी मेथड सर, अम्बल रिक्वेस्ट टू कंडक्ट क्लास अर्लियर। बेटा सुबह भी लगती है क्लास, और सबसे कम बच्चे आते हैं, है ना। आई थिंक इवनिंग वाली क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस होती है। तो ये तो एक्सपीरियंस है मेरा, दैट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें, घमंड भी नहीं होता है ना। सुबह आते हैं बट वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आई डोंट थिंक कि तुम्हें लेके जाने देंगे, है ना। तुम मास्क में छुपा के ले जाओगे तो पता नहीं कैसे, मतलब कुछ ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर तुम्हें इस साल तो बैठने नहीं देंगे, और आगे भी नहीं बैठने देंगे, ठीक है। इट्स टू लेट, 10:30, आई नो दैट। बट आई थिंक वही है कि फील तो आती होगी आपको, डिस्कस करने में मज़ा आता होगा, समझने में। तो आगे भी करते रहेंगे जितना हमारे पास टाइम रिमेनिंग होगा, है ना। सुबह घमंडी होता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर वन शॉर्ट, एक्चुअली मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी सी सुनाई थी सुबह स्टार्ट ऑफ क्लास में। तो ये मतलब आई थिंक दैट वाज आल्सो प्रेटी गुड। मैं इस टाइम की स्टोरी आपको बता सकता हूँ, जैसे जो मेरे साथ हुआ था ना, मैं 1 महीने पहले जब था। हाँ नहीं, ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। मैं जब 1 महीने बचे थे ना मेरे मतलब एग्ज़ाम में, तो आई हैड गॉन लिटिल बिट क्रेजी। ओके, मैं थोड़ा सा क्रेजी हो गया था, और मतलब मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था यार। मुझे लगता था कि बस यही है मेरी ज़िंदगी का एकमात्र मतलब एम है कि ये एग्ज़ाम अच्छा करना है। तो वो क्रेजीनेस रखो अपने पास, और वो क्रेजीनेस के साथ साथ जुनून के साथ पढ़ाई करो यार, ठीक है। तो वो मेरे को लगता है आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स अ लॉट। यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, बिल्कुल। केवीएल, केवीएल से, हाँ, क्योंकि करंट वो तो ज़ीरो है ना यार, सेकेंडरी सर्किट में करंट तो ज़ीरो है, तो केवीएल का कोई उपयोग ही नहीं है इसमें। यहाँ पे तो करंट ही ज़ीरो है, तो तुम्हें करना क्या है केवीएल का, ठीक है। ग्रेट बेटा, पाली से हो तुम तो अपने, है ना, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई प्लेस, है ना। हाँ, घमंड, घमंड का मेमे बना दो तो बच्चों आपका काम है, खैर। थैंक यू बच्चों, लव फ्रॉम बॉम्बे। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बच्चों। एंड आज की आखिरी क्लास थी बच्चों इस महीने की, तो थोड़ा सा प्यार भी भेज दो, है ना। आपको अगर एनर्जी अच्छी लगती है और थोड़ा सा फीलिंग आती है, मज़ा आता है, तो प्लीज़ डू शेयर योर लव। इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू गाइज, है ना। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट फॉर ऑल योर नाइस वर्ड्स, SB, NR, JB, SK, GA। नाम भी लिख दो यार अपने अपने, थोड़े से नाम बोलता हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है। कुछ बच्चों के तो नाम मुझे याद हो रहे हैं, निधि, आयुष्मान, है ना, अक्षय, अमान, राइट। और भी नाम याद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उनके साथ साथ सात्विक हो गया, है ना, और आई थिंक सृष्टि। तो मुझे काफ़ी बच्चों के नाम याद हो रहे हैं, नानी, अंकुर, शिवम, प्रांशु, सचिन, पैरमूल, मयंक, शिवानी, अमान। ओ माय गॉड, थैंक यू। थैंक्स आदित्य, थैंक्स किरण, किरण इज वेरी रेगुलर, आदित्य इज रेगुलर, मिहिर, श्रेया, पूर्वांश, सचिन, तेजस। ओ माय गॉड, सो मेनी नाइस मैसेजेस। हाय, बाय जवाहर, बाय गुजरेल, एंड गुजैल, आई होप, ऋषि, श्रेया। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव। थैंक्स प्रगति, सदाम, क्या बात है यार, पूरे क्लास में था सदाम, ग्रेट। सो रियली रियली ब्लेस्ड, रियली फीलिंग वेरी गुड। थैंक्स बालाजी, प्रतीक, आर्यन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बट बच्चों बस ध्यान रखना यार, जैसे मुझे तो कभी घमंड आता ही नहीं है, वैसे आप लोगों को भी कभी ना आए। कल के टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, KV5 के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ फोड़ के आओ, और अगर नहीं भी फूटा तो भी कीप योर हेड स्टेबल, नॉर्मल। अच्छा हो जाए तो भी एक्साइट मत होना, और कुछ हो भी गया ना तो भी परेशान मत होना, ठीक है। बच्चे खुश अच्छे लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। आई होप यू ऑल डू वेरी वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम टेकिंग योर लीव नाउ। थैंक यू बच्चों, थैंक्स, मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन सही लिया, थैंक यू। मिस योर टीचिंग, थैंक्स आयुष्मान, थैंक यू। तो बच्चों मैं फिर मिलता हूँ आपसे, और बहुत जल्दी मिलेंगे। जो हमारा अब जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक जो है दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड वी विल मीट ऑन 1 फरवरी रात को 9 बजे, और सुबह मॉक टेस्ट जो है उसका डिस्कशन भी होगा। तो बाय किरण, थैंक यू, यू हैवंट मिस्ड एनी ऑफ माय क्लासेस, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं। अरे इतने सारे बच्चे हैं यार आज, है ना, बहुत अमेजिंग एनर्जी है सब में, तो दैट इज सो गुड टू सी। बाय बच्चों, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक गुड स्लीप, एंड मज़ा फोड़ के आना कल, ठीक है। बाय बाय बाय।
For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.